ओके, वेलकम टू द टॉपिक साइंस ऑफ भगवद गीता। ये मैं डिस्कस कर रहा था। जस्ट एक रिकैप करने के लिए, कल मैंने बताया कि भगवद गीता एक साइंटिफिक बुक है, रिलीजियस बुक भी है, बट साइंटिफिक बुक पहले है। और रिलीजियस बुक जिस तरह से हम लोग समझते हैं रिलीजन, उस तरह से रिलीजन नहीं है। वो मैंने बताया था कि भगवद गीता को हम साइंस क्यों मानते हैं। और फिर भगवद गीता के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा झलक दी थी कि साइंस है। फॉर एग्जांपल, सोशल साइंसेस भगवद गीता में। कहने का मतलब है समाज को कैसे चलाना है, उसका पूरा सिस्टम भगवद गीता में दिया है। और उसके लिए मैंने बताया था समाज को चलाने के लिए भगवद गीता 6 चीज़ें बताती है। एक धर्म, किसी को याद है धर्म? किसी को याद ही नहीं है, सब भूल गए क्या? बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। धर्म, नीति, इससे समाज चलता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए 4 चीज़ें और चाहिए: स्थापत्य वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद। कहने का मतलब है घर चाहिए रहने के लिए, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद हेल्थ चाहिए, और धनुर्वेद डिफेंस चाहिए, और गंधर्व वेद थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर हमारा मन थोड़ा सा आराम से धर्म और नीति के बारे में सुन सकता है, समझ सकते हैं। दैट्स आइडिया। सो ये एक भगवद गीता में एक ब्रांच है, सोशल साइंसेस। और मैंने बताया भगवद गीता में कहाँ दिया है। सो भगवद गीता में चतुर्वर्ण्यम सृष्टम, दैट वाज अ वर्स। 4 चैप्टर 13 वर्स में क्या कहते हैं, नीति दी है। ऐसे धर्म, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, सारे श्लोक मैंने बताए। और ये भी बताया था कि भगवद गीता में डिटेल्स नहीं है, भगवद गीता में प्रिंसिपल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इट्स छोटी बुक है, समरी में है, सब कुछ नहीं हो सकता वहाँ। ओके, सो डिटेल्स में नहीं हो सकता सब कुछ। ओके, आज मैं आऊँगा इस टॉपिक पे। मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, साइंस ऑफ रिलीजन। ना जब हम साइंस ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो ये थोड़ा अजीब टॉपिक है, क्योंकि साइंस ऑफ रिलीजन, आप कहोगे रिलीजन और साइंस में क्या मेल है। बहुत डिबेट्स चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि रिलीजन फेथ है, साइंस रीज़न है। लोग विज्ञान और धर्म को अलग अलग मानते हैं, नहीं ऐसे ही मानते हैं। लोग कहते हैं विज्ञान आए इसलिए था क्योंकि धर्म फेल हो गया, और अब सबको विज्ञान पे ही फेथ है, सब विज्ञान मानते हैं, और धर्म पे आस्था सबकी ख़त्म हो गई है, सब नास्तिक बन गए क्योंकि हम वैज्ञानिक हैं। पॉइंट ये है। बट भगवद गीता में साइंस और रिलीजन को एक साथ लाया गया है, धर्म और विज्ञान का समन्वय। साइंस एंड रिलीजन होता है एक, विज्ञान और रिलीजन, मगर भगवद गीता एक स्टेप आगे है, साइंस ऑफ रिलीजन। तो जैसे मैं कल बता रहा था, जो हमारे माइंड में धर्म की परिभाषा है, भगवद गीता उस दृष्टिकोण से धर्म को नहीं देखता। हमारे आपसे धर्म एक, क्या कहते हैं उसको, कैसे कहेंगे, सेक्ट कैसे कहेंगे, एक सेक्ट है, हिंदू सेक्ट, मुस्लिम सेक्ट, क्रिश्चियन सेक्ट, सेक्ट कैसे कहेंगे? हाँ, सेकुलरिज्म हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी हिंदू सेक्ट, हिंदू संघ, ऐसे कह लो कुछ, हिंदूवादी, हाँ ये कह सकते हो। हमारे माइंड में धर्म है हिंदूवादी या इस्लामवादी या क्रिश्चियनवादी, व्हाटएवर। हम लोग ऐसे देखते हैं धर्म को। हम हिंदू हैं क्यों? क्योंकि हम मंदिर जाते हैं और हम पूजा करते हैं। वो क्रिश्चियन है क्योंकि वो क्रॉस पकड़ते हैं। वो मुस्लिम है क्योंकि वो मस्जिद में नमाज करते हैं। बस ठीक है, ओके फाइन, मैं उसको मारूंगा, वो मुझे मारेगा, बस ये चल रहा है। मगर भगवद गीता जिस तरह से धर्म को देखती है वो बिल्कुल अलग है। सो भगवद गीता के दृष्टिकोण में
धर्म की परिभाषा क्या है? रिलीजन. ओके, आई विल जस्ट टेल यू हियर, दिस इज अ वर्स. भगवद गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक. स्वभाव अध्यात्मम उच्यते. बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, ये श्लोक की एक लाइन है. स्वभाव अध्यात्मम उच्यते. सो क्या है ये धर्म की परिभाषा है 3 शब्दों में भगवद गीता में. और आई थिंक अगर ये कोई परिभाषा समझ लेगा तो दुनिया में सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे जो धर्म के नाम पे होते हैं, जो कश्मीर में हो रहे हैं या बांग्लादेश में हो रहे हैं या फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट में चल रहे हैं, सीरिया और एक जगह पे लोग पागल की तरह लड़ते जा रहे हैं. 2 धर्म लड़ रहे हैं और एक तो आपका इंटर रिलीजन फाइट हो रही है, मुस्लिम धर्म क्रिश्चियन धर्म. एक विद इन धर्म भी फाइट कर रहे हैं, हिंदू से लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं. वहाँ कैथोलिक्स है, वहाँ प्रोटेस्टेंट्स है, वहाँ सुन्नी है, वहाँ शिया है, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं. पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है. नहीं क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं धर्म की परिभाषा. धर्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्ड है स्वभाव. स्वभाव का मतलब होता है, स्वभाव का मतलब क्या है? हमारा नेचर नहीं, हमारी पर्सनालिटी. भगवान कह रहे हैं अध्यात्मम. अध्यात्मम जो शब्द है उसका मतलब है संस्कृत में अध्यात्मम. वैसे लोग डिफाइन करते हैं स्पिरिचुअलिटी. अध्यात्म, आजकल स्पिरिचुअलिटी अलग हो गई, रिलीजन अलग हो गया है, ऐसा भी है. बाहर के देशों में जाओ कहेंगे हम स्पिरिचुअल है, रिलीजियस नहीं. मगर धर्म मतलब अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म का संस्कृत में मतलब होता है अध्यावसितम इति अध्यात्मम. अध्यात्म होता है वो सब्जेक्ट जो अध्यावसितम, जो आपको अपना अध्ययन करना सिखाए. हम संसार में बहुत सारी चीज़ें अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग. हमें बहुत सारा इंटरेस्ट है ये जानने का, वो जानने का, वो जानने का, मगर अपने आप को स्टडी करने का इंटरेस्ट नहीं है, अपने आप को एनालाइज करने का. उसको कहते हैं अध्यात्म. वो सब्जेक्ट जो आपको सिखाए कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर क्या चल रहा है. हमें खुद भी नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है. और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस भी कहती है. सिगमंड फ्रॉइड पता है सर किसी को? सिगमंड फ्रॉइड पता है? साइको एनालिस्ट, फ्रॉइडन एनालिसिस. एक डॉक्टर था, फादर ऑफ साइकोलॉजी. तो उसने बोला कि वेल हमारे मन में 2 भाग होते हैं. आपके मन के 2 भाग हैं, एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस. कहने का मतलब चेतन मन, अचेतन मन. आपको अपने मन का सिर्फ 5% भाग पता है. 95% हिंदी में कैसे कहेंगे? 95% भाग आपको नहीं पता. आपको खुद ही नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है. तभी तो लोग कहते हैं यार मुझे अपने आप ही क्रोध आता रहता है, पता नहीं क्या हो गया. कहते हैं ना स्वामी जी क्रोध आ रहा है, क्या करें? वेल क्रोध तुम्हारे अंदर ही तो आ रहा है, रोक लो. पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. या आपका माइंड, आप 95% माइंड आपको पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड. और ये थ्योरी सिर्फ सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ये भगवद गीता में भी है. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसको कहते हैं अंतःकरण. सुना है शब्द अंतःकरण? मन में एक अंतःकरण होता है, सबकॉन्शियस माइंड. सो अध्यात्म क्या सिखाता है? अध्यात्म आपको अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा को समझना सिखाता है, देखना सिखाता है. एक और शब्द होता है अंतर्मुखी. सुना है? हम अभी बहिर्मुख हैं, हम बाहर की चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, आप अपने को एनालाइज नहीं कर रहे. हमारे अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं, हमारे अंदर क्या आदतें पड़ी हुई हैं, हमारे मन को, हमारे मन में क्या क्रेविंग्स हैं, लालसाएं हैं. सो वो सारी चीज़ें अध्यात्म सिखाता है. वही अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है, वही अध्यात्म धर्म है. अध्यात्म का एक और मतलब होता है, अध्यात्म का मतलब होता है अध्यावसितम इति अध्यात्मम. अध्यावसितम जो है अध्यात्म का एक और मतलब है
अध्यात्म का मतलब है जो एनीवे अपने आप को एनालाइज करना है, काफ़ी है। हाँ, अपने आप को एनालाइज करके क्या करेंगे? अपना स्वभाव बदलेंगे। इसीलिए धर्म वो चीज़ है जो आपके स्वभाव को बदलना आपको सिखा रहा है, वो धर्म है। चाहे हिंदू शब्द लगा लो, चाहे क्रिश्चियन लगा लो, चाहे मुस्लिम लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और हम अपने स्वभाव को बदल के अपने ओरिजिनल स्वभाव में आएंगे। अध्यात्म आपको अभी जो आपने गलत उल्टा फुल्टा स्वभाव बना लिया है उसको चेंज करके अपने ओरिजिनल स्वभाव में ला रहा है। हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है? ओरिजिनल स्वभाव है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, है नहीं? हमारा स्वभाव है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, मगर हम भूल गए, हम कुछ और कर रहे हैं। तो अध्यात्म वो कराता है। श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में लोगों ने पूछा कि आप क्या सिखाने आए हैं? प्रभुपाद जी ने बोला, मैं तुम्हें कुछ नया सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ जो तुम भूल गए हो। सो हम सब ये भूल गए हैं कि हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है, हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, बस दैट्स इट। वो अध्यात्म है, वो धर्म है। जो चीज़ आपको ये सिखाए कि आप कौन हो, आपका स्वभाव क्या है, आपका कनेक्शन क्या है भगवान से, और भगवान की सेवा करना सिखाए, वो धर्म है। अगर कोई चीज़ अपने आप को धर्म कह रही है, कोई संस्था, कोई संघ, और वो ये नहीं सिखा रही, तो इसका मतलब है वो चीटिंग रिलीजन है। कैतव धर्म उसको कहते हैं, कैतव धर्म। चीटिंग रिलीजन, चीटिंग इंस्टीट्यूशंस, चीटिंग आश्रम, चीटिंग लोग, बस पैसा कमाने के लिए नहीं, दैट्स ऑल। कितनी अच्छी परिभाषा है। तो एक अच्छा मुस्लिम भी हो सकता है, एक अच्छा हिंदू भी हो सकता है, एक अच्छा क्रिश्चियन भी हो सकता है। अगर कोई अपनी कुरान अच्छी तरह पढ़े तो उसको समझ आएगा कि मैं भगवान का दास हूँ। भगवान को अल्लाह का हो, यहोवा का हो, कृष्णा का हो, एक ही बात है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा काम है भगवान की सेवा करना और दूसरों को संदेश देना कि तुम भी भगवान से जुड़ो, उनको प्रेम करो और आगे बढ़ो। दैट्स ऑल, फिनिश। सो दैट्स इट। बट वो करने के लिए अपने आप को स्टडी करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को स्टडी नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर अपने आप को स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कई दोष हैं, हमें नज़र नहीं आएंगे, वो हमें हटाने होते हैं। कई फॉल्ट्स हैं, कहीं हमारे अपनी एडिक्शंस हैं, कहीं ऑब्सेशंस हैं, कहीं हैंगअप्स हैं। आपने सुना ये वर्ड सुने हिंदी में हमारे अपने कई आइडियाज़ हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते, जो गलत होते हैं। सो वो सब, उसके लिए एक टीचर चाहिए। एक टीचर चाहिए होता है अपना आईना, अपनी शक्ल दिखाने के लिए। अपनी शक्ल हमें खुद नहीं पता, इसलिए मैं जनरली कहता हूँ लोगों को कि अगर आपने अध्यात्म धर्म अगर आपने सही से समझ लिया, धर्म एक आईना है जो आपको अपनी शक्ल दिखाता है कि देखो तुम ये हो। और अगर मैं आपको आपकी शक्ल दिखा दूंगा अभी तो आप डर जाओगे, आप सब डर जाओगे, क्योंकि हम दोषों से भरे हुए हैं। इसलिए शास्त्रों में, आयुर्वेद में इस शरीर को क्या बोलते हैं? इस शरीर को बोलते हैं व्याधि मंदिरम। सुना, ये मंदिर है किसका? बीमारियों का। आयुर्वेद में इस तरह बोला जाता है। और आध्यात्मिक शास्त्रों में आत्मा को क्या बोलते हैं? दोष मंदिरम। दोषों से भरे हुए हैं। मगर मज़े की बात है, सबसे बड़ा दोष हमारे में ये है कि हमें मानते नहीं हमारे में दोष है, और इसलिए यहाँ पे अटके हुए हैं संसार में। इसलिए गुरु चाहिए होता है, एक टीचर चाहिए होता है जो आपको बताए तुम गलत हो। दैट्स आइडिया, वो आगे बात आएगी। सो ये धर्म है, दैट्स ऑल, ये धर्म है। सो किसी भी आप कहीं भी जाओ, आप टीवी में किसी का भी लेक्चर सुनो, आप कहीं भी किसी भी संस्था में जाओ, कुछ भी जाओ, अगर वहाँ पे जाकर आपका स्वभाव ही नहीं बदल रहा, जैसे मेरी दादी थी, तो मेरी दादी बहुत पूजा करती थी। ऑफ कोर्स उनको पता नहीं था भगवान कौन है, तो जैसे यूजुअल होता है मंदिर में पूरा सुपरमार्केट होता है, मंदिर में होता ही है, ये फ़ोटो पूरा करती थी।
वह ठीक है। सो अपना पूजा बहुत करती थी, 2-3 घंटा, मगर पूरे पूजा हो गई, मगर उसके बाद वही क्रोध, वही द्वेष, वही काम वासना, वही लोभ, वही बना पड़ा है। तो क्या उनकी पूजा ठीक है, गलत है? गलत है। या कोई हिंदू धर्म वाले हैं या कोई इस्लाम में है, मुस्लिम, वो कहते हैं जिहाद, हम मारेंगे। पता है ना जिहाद मतलब, ऑफ कोर्स जिहाद का मतलब कुछ और होता है, कुरान में इन्होंने गलत मतलब निकाल लिया, तभी टेररिज्म फैली है। जिहाद ऐसी पकड़ के मारना नहीं होता, वो गलत है। काफिर क्या है? काफिर का मतलब ही अलग होता है। किसी को पता है? पर किसी को पता है जिहाद काफिर पता है किसी को? पता नहीं, आप बहुत बोलते गूंगे हो गया सर? मतलब हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, तभी तो बताऊंगा मैं, वरना मैं बताऊं या नहीं बताऊं? यस या नहीं? तो ये कुछ तो बोलो यार, ऐसे तो क्या है मतलब। तो जिहाद, ऐसे कश्मीर फाइल्स नहीं आई अभी पिक्चर, सबने देखी है, तो उसमें मारा ना उनको कश्मीर, मतलब हमारे खुद के डिवोटीज़ हैं, कश्मीर से माइग्रेट होके आए, मेरी बात हुई क्या, आप वो कहते थे हम भी वहीं थे। तो लोग बहुत बोल रहे हैं, देखो इस्लाम गंदा रिलीजन है, बोल रहे हैं नहीं हिंदू वाले, उन्होंने मारा, ये किया, जेनोसाइड कर दी, ये कर दी। वेल पॉइंट ये है कि अब वो क्यों मार रहा है? जिहाद, काफिर है ना, उनके आप से काफिर वो हैं जो कि दूसरे धर्म को मानते हैं, इस्लाम को स्वीकार नहीं करते। और जो दूसरे धर्म को मारेंगे, कुरान अल्लाह कह रहे हैं, कुरान कह रही है उनको पकड़ के मारो। तो ठीक है, हम आईसिस बन जाएंगे, हम टेररिस्ट बन जाएंगे, हम तालिबान वाले बन जाएंगे, हम उनको पकड़ के मारेंगे, निकालेंगे। बट वो कुरान की मिस इंटरप्रिटेशन है, वो लोगों में प्रॉब्लम है, धर्म में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुरान में 9वें अध्याय के 5वें सूरा कहते हैं उसको, श्लोक, ऐसे हम श्लोक कहते हैं ना, अब सूरा कहते हैं। सो 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में और चौथा और उसके आसपास और भी चैप्टर्स में और भी श्लोक हैं, उनमें अब गूगल में देखना, उसमें लिखा होगा, उसको कहते हैं सोर्ड वर्स। उसमें लिखा है कि जहाँ भी काफिर मिले उनको पकड़ के मारो। तो कहते हैं देखो अल्लाह ने बोला मारो, बट एक्चुअली बेवकूफ़ है। क्योंकि क्या है कि जितने भी अच्छे मुस्लिम हैं, इस्लाम का मतलब ही होता है शांति, इस्लाम का मतलब होता है शरणागति, जो हमारे अंदर है ना, शरणागति, सर धर्मान परित्यज्य इस्लाम एकाम शरणम, इस्लाम का मतलब ही होता है शरणागति। इस्लाम का मुस्लिम वो होता है जो शांति में बिलीव करे। अब वो है, ये श्लोक पढ़ के वो टेररिस्ट बन गए, ये सारा पॉलिटिकल एजेंडा है, गलत मिस इंटरप्रिटेशन कर ली, जो भी है। बट मतलब ये है कि उस टाइम क्या हो रहा था वो समझना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपका कुरान मारने के लिए कह रही है, तो गीता भी कह रही है, क्या कहते हो? गीता में क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को? उत्तिष्ठ, उठो और लड़ो। तो फिर क्या, फिर आज तक दुनिया में क्या गीता को इस्तेमाल करके कोई टेररिस्ट बना? यहाँ पर कोई नहीं बना। हमें पता है वहाँ पे उस टाइम लड़ने की ज़रूरत थी, तो भगवान ने बोल दिया मारो। हमेशा के लिए थोड़ा ना ऑर्डर था मारना, हमेशा के लिए तो भगवान ने उस टाइम आध्यात्मिक नॉलेज दी थी, अपने अंदर के शत्रु मारने। इसलिए क्या हुआ था, जब प्रॉफिट मोहम्मद पता है ना क्या हिंदी में कैसे कहते हैं? हाँ, क्या थे? ला इलाहा अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये उनका दीक्षा का मंत्र है। आपको वहाँ पे जाना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई भगवान नहीं, मोहम्मद के सिवाय कोई रसूल नहीं। रसूल मतलब पैगंबर। तो जब मोहम्मद थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मतलब मक्का में, तो मक्का में बहुत बुरा हाल था, सारे जंगली लोग थे, अपनी लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे रेगिस्तान में, ये हाल था वहाँ। और इतने सारे बुत परस्ती थी, इतने सारे भूतों को पूजा करते रहते। तो मोहम्मद ने कहा कि भैया एक भगवान है अल्लाह, उनकी पूजा करो। तो उनको निकाल दिया वहाँ से। तो मक्का से वो कहाँ चले गए? मदीना। मक्का मदीना सुना है ना। मगर वहाँ पे भी मक्का वालों ने कहा इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे।
तो सारी आर्मी लेके अटैक करने चले गए। मोहम्मद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना करेंगे, तुम अपना करो, शांति से रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर फिर उनको मारने चले गए वो, तो उनको मारने चले गए और वहाँ पे उन पे अटैक किया। तो सबसे पहली वहाँ पे तो मोहम्मद ने वहाँ पे कहा, कुरान में लिखा है कि हम किसी को मारेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह शांति में अल्लाह शांति और रहम में विश्वास करते हैं। रहम उर्दू वर्ड्स हैं, रहम में विश्वास करते हैं। तो उन्होंने नहीं मारा, मगर ये लोग मारने आ गए, उन्होंने बहुत मारा इन लोगों को, इनके लोगों को मार दिया। तब अल्लाह ने कहा कि ठीक है, तुम अब फाइट करो अपनी रक्षा के लिए, समझे, अपनी रक्षा के लिए तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। ये तो ठीक है, अल्लाह ने कहा कि अपनी रक्षा के लिए लड़ाई करना, मारना गलत नहीं है, वो धर्म है, ऐसे ही मारते रहना गलत है। तो फिर उन्होंने उठाई तलवारें, प्रॉफिट मोहम्मद और उनके लोगों ने, वहाँ लड़ाई हुई। तो सबसे पहले लड़ाई बकर की, पता है, वहाँ पे कुएँ थे, कुएँ उन्होंने, पानी इंपॉर्टेंट है ना, तो पानी उन्होंने सीज़ कर लिया सबने, मक्का वालों ने। तो उन्होंंने लड़ाई की, दोबारा ली, और फिर वहाँ पे फिर भी वो बास नहीं आए। ये लोग नमाज़ कर रहे थे, उन्होंने आके उन सबके गले काट दिए वहाँ, बहुत लोगों के। तब अल्लाह ने बोला कि ये तो हद से पार हो गए हैं, नमाज पढ़, उन्होंने उनसे क्या कहते हैं, पैक्ट, हरे कृष्णा, मैं हिंदी को क्या हो गया, समझो, संधि, उनसे संधि की, ठीक है, लड़ाई हो गई तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग अपना नमाज़ पढ़ो, शांति, हम भी शांति से रहेंगे। मगर उन्होंने धोखा दिया मक्का वालों ने, उन्होंने जब नमाज़ पढ़ रहे थे आके सबके गले काट दिए। तब अल्लाह ने कहा कि जहाँ भी ये लोग मिले इनको पकड़ पकड़ के मारना, और अगर ये माफ़ी मांगे तो रहम दिखाना, छोड़ देना। यहाँ तक कुरान कह रही है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है मारने मूरने की, वो एक उस टाइम पे है, अपनी सेल्फ रक्षा के लिए। और उन लोगों को बोला था काफिर वो लोग हैं जो बेकार में दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं। ऐसा नहीं है जो अल्लाह को मानते नहीं वो सब काफिर हो गए, वो गलत है। जो एग्रेसिव होते हैं, समझे, एग्रेसिव कैसे कहेंगे, जो आपको मारे पकड़ के, वो काफिर है। भगवान ने कहा तो अगर वो माफ़ी मांगे छोड़ देना, रहम दिखाना, और जो उनका अपना धर्म पालन करना है वो करने देना। ये बात हुई है। अब उसका एक श्लोक निकाल के वो मारो और वो टेररिस्ट बन गए, वो तो कौन सिखाता है, कोई नहीं सिखाता। अच्छे अच्छे जो इमाम समझते हो, जैसे हमारे साधु होते हैं वहाँ पे इमाम होते हैं, कोई नहीं मानता जिहाद विहाद सही है, सब इनको, वो भी खुद भी कहते हैं टेररिस्ट है ये लोग। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने जब लड़ाई हो गई, सब हो गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने आके बोला 2 तरह की जिहाद है। तो ये हदीस में आता है, जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है, कई हदीस हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला 2 तरह की जिहाद है। एक जिहाद है आप अपनी रक्षा के लिए बाहर लड़ाई करो, ये माइनर जिहाद है, छोटी जिहाद। एक मेजर, एक बड़ी जिहाद है कि अपने अंदर की लड़ाई, अपने काम क्रोध लोभ मोह से। उन्होंने कहा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है कुरान। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि असली इस्लाम धर्म वो है, असली मुस्लिम वो है जो अपना स्वभाव बदले। सेम जो गीता में बोला है, सेम चीज़ कुरान में। जिन्होंने कुरान पढ़ी नहीं वो लड़ रहे हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी नहीं वो भी लड़ रहे हैं। वो कह रहा है वो गंदा है, वो कह रहा है वो गंदा है, कि दोनों ने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी। तो फिर यही होगा, फिर मूवियाँ बनेंगी, फिर वो भड़केंगे, फिर थोड़े टाइम बाद वो भी तो भड़केंगे, वो थोड़े ना चुप बैठेंगे, फिर वे भड़केंगे, वो भड़केंगे। इसका कोई हल थोड़ा ना, इसका हल है नॉलेज। सही नॉलेज हो तो सब आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विश्व में शांति हो सकती है। सबका स्वभाव बदल गया तो सब आराम से रहेंगे नहीं। सब में अगर लोभ क्रोध काम वासना ख़त्म हुई, बस अपने शांति से रहेगा वो। कोई भी धर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं छोटा था तो एक्चुअली क्या है कि क्या है, भारत में आज से 100 साल पहले सब शांति से रहते थे, हिंदू भी मुस्लिम भी, पता है ना, गांव में आराम से रहते थे। मतलब हम तो ओल्ड दिल्ली में रहते थे, सीताराम बाज़ार, ऊंचा मैदान, ओल्ड दिल्ली का एक पार्ट है। मतलब वहाँ पे आपको जामा मस्जिद भी है, जामा मस्जिद पता है ना, वो तो मेन ही है। वहाँ पास में हम सब रहते थे आराम से, हमारे अंकल आंटी सब मुस्लिम फ्रेंड्स थे,
हमारे अंकल भी थे मुस्लिम, मैं नाम भूल गया, उनके घर जाते थे, वो हमारे घर आ सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस टाइम लोगों को अपने अपना थोड़ा थोड़ा, हमें अपनी शिक्षा थी गीता की, उनको अपनी तालीम समझते हो ना। मतलब फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल एजेंडास आ गए, धीरे धीरे अपने कश्मीर आ गया, वहाँ पे सीरिया आ गया, तो लोगों ने गलत इंस्ट्रक्शंस देने की, गलत पढ़ा रहे हैं और ये सब चीज़ें गड़बड़ हो रही है। सो ये डेफिनेशन है स्वभाव, ये गीता में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, बाइबल में भी सेम चीज़ लिखी है। क्राइस्ट भी, यीशु मसीह भी अपने डिसाइपल्स को बोल रहे हैं कि अगर तुम भगवान से जुड़ रहे हो और तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल रहा तो तुम भगवान के नज़दीक नहीं हो, ना भगवान तुम्हारे नज़दीक है। वो केवल दिखावा है, केवल रिचुअल्स कैसे कहेंगे, रीति रिवाज। तो हमारे यहाँ भी लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, शिव जी को दूध चढ़ा दिया, हनुमान जी की बूंदी चिपका दी और थोड़ा पेड़े खा के आ गए। उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो रीति रिवाज ये नहीं, बिल्ली बांध दो, सुना है, बिल्ली बांध दो। तो एक पंडित जी यज्ञ कर रहे थे और बिल्ली आ गई तंग करने। पंडित जी ने कहा बांध दो भाई, उसको तंग कर रही है। तो उसका छोटा बेटा भी था, वो ट्रेनिंग ले रहा था, तो बड़ा हुआ वो, और पंडित जी मर गए। तो उसने कहा मुझे यज्ञ करना, यज्ञ किया तो उसने कहा बिल्ली कहाँ है यार मेरे पिताजी तो बिल्ली बांधते थे, बिल्ली लेके आओ मार्केट से, बांधो वरना यज्ञ फेल हो जाएगा। इसको कहते हैं अंधविश्वास। बस यही चल रहा है बस। इसलिए तो हम सेमिनार कर रहे हैं यहाँ पर, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गीता को एक साइंटिफिक बुक की तरह लो। एक धर्म की किताब लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। धर्म की किताब लेना है तो धर्म भी समझो, धर्म क्या है उसको भी अच्छी तरह समझो। तो ये तो मैंने 8वां अध्याय जाके पढ़ना, ये तो मैंने 3रा श्लोक बताया है। 8वें अध्याय में धर्म की परिभाषा है, ये तो शुरुआत है। धर्म की परिभाषा, धर्म किस तरह इंसान के स्वभाव को बदलता है, उसकी साइंस भी है पूरी। आपकी चेतना को किस तरह चेंज करेगा धर्म, वो सारी चीज़ें हैं। सो ये साइंस ऑफ रिलीजन है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। ओके, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, बहुत अच्छी परिभाषा है। भगवद गीता की स्पेशलिटी है कि भगवद गीता धर्म की फिलॉसफी देती है। फिलॉसफी कैसे कहेंगे, सिद्धांत समझते हो आप लोग? सिद्धांत आप लोग नहीं समझते। प्रिंसिपल्स समझते हो ना आप लोग? प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे उसके, सिद्धांत ही वर्ड आ रहा है मेरे माइंड में। तो उसका आधार, धर्म का आधार क्या है, वो फिलॉसफी कहते हैं। उसको बोलते हैं थियोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं थियोलॉजी। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बोलते हैं थियोलॉजी, वो देती है। भगवद गीता में सिखाती है कि धर्म का लक्ष्य क्या है। धर्म की परिभाषा दे दी मैंने 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। धर्म का लक्ष्य क्या है वो भी भगवद गीता बता रही है श्लोक के अंदर, 6ठा अध्याय और 23वां श्लोक। धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म का लक्ष्य कोई पैसा कमाना नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई कैरियर बनाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इच्छाएं पूरी करना नहीं है। आजकल तो यही हो गया ना, धर्म क्यों करना है, इच्छाएं पूरी करनी है नहीं, वही है ना। क्या कहते हैं, वो माता ने बुलाया है, चलो बुलावा है, हे माँ ये कर दो वो कर दो, बस यही है। माँ से काम नहीं चला तो महादेव ने बुलाया है, वहाँ काम नहीं हुआ तो गंगा जी ने बुलाया है वहाँ काम नहीं हुआ तो साइकिल वाले बाबा ने बुलाया है, पता नहीं कोई होगा मुझे नहीं पता। एब्सोल्युटली रिडिकुलस। मतलब इसलिए तो लोग नास्तिक बन रहे हैं। नहीं, मतलब हमारी जनरेशन, हम यंग लोग थे, मैंने तो छोड़ दिया था धर्म, मैंने अब बकवास, ये तो नॉनसेंस लोग हैं यार, ये लोग, इनकी गीता बकवास है, ये बकवास है। तभी हमारे जितने भी यंग जनरेशन है कहाँ आ रही है बताओ, सब कह रहे पापा मम्मी आप तो पिछड़े हो, सब बकवास है। वो इसलिए हो रहा है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम समझें और उनको साइंटिफिकली समझाएं, वरना तो अभी तो आपके हाथ में फिर भी चीज़ें हैं, अभी हाथ से बाहर हो जाएंगी चीज़ें। सो क्या है इस धर्म का लक्ष्य, क्या है फिलॉसफी? यम लब्ध्वा चा परम लाभम यमन्यते ना अधिकम ततः। ब्यूटीफुल लाइन, 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक। एक लाइन में भगवान ने धर्म का लक्ष्य बता दिया।
धर्म का लक्ष्य है यम लब्ध्वा चा परम। अब संस्कृत बहुत इजी है वैसे तो, आप अगर ध्यान दोगे तो आपको संस्कृत ही आ जाएगी अभी सेमिनार करते करते। यम मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यम का मतलब क्या, यमी? नहीं, जिसको, जिसको, बालम, जिसको को, जिसका को, बालक को। हाँ, तो जिसको, जिसको, जिसको मतलब जिसको, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, लब्ध्वा प्राप्त करके, चापरम लाभम, चापरम मतलब और कुछ लाभ उससे बेटर, मन्यते मानना, न अधिकम कुछ नहीं अधिक है। कहने का मतलब है भगवान कह रहे धर्म का लक्ष्य क्या है, धर्म वो चीज़ देगा आपको जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाएगी, वो धर्म है। और वो क्या चीज़ है, वो क्या है, वो है संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, भगवान का प्रेम, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं। तो अगर आप अपने आप को धार्मिक कह रहे हो और आपको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो इसका मतलब धार्मिक नहीं, आप बोल रहे हो बस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पैसे नहीं कमाने हैं, आपको जॉब नहीं करनी है, आपको शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, तो चीज़ें होंगी, बट आपको पता है वो एक जीने के लिए चाहिए चीज़ें, मगर उन चीज़ों के लिए पागल नहीं हो रहे, समझे? जीने के लिए तो कोट चाहिए ही होगा या कुर्ता चाहिए, मगर कुर्ते के लिए हम नहीं जी रहे हैं, कुर्ता जीने के लिए चाहिए, जी रहे हैं हम भगवान के लिए। वो अंतर है उसके अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। सो ये बात है। तो एक जो व्यक्ति धर्म पालन करता है, जो भगवान से कनेक्टेड होता है, उसको और कुछ, वो आत्मसंतुष्ट है क्योंकि भगवान ही उसके साथ आ गए। फिर मुझे क्या चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। कुछ है तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना है उतना ठीक है। हमें क्यों फालतू में एक गाड़ी, दो गाड़ी, एक फ़ोन, दूसरा फ़ोन, तीसरा फ़ोन, चौथा फ़ोन, बस इसी के पीछे पड़े रहो। वो सब गीता का स्टूडेंट नहीं करता। गीता को पता है वो सब टाइम वेस्ट है, अशांति है। सो दैट्स, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना ऐसी हो जाएगी, आप पूरे सेटिस्फाइड हो जाओगे लाइफ में। और यही तो चाहिए, संतुष्टि तो चाहिए, और क्या चाहिए? कल पूछते रहते वो क्वेश्चन जो भी पूछ रहे थे, ये सक्सेस का फॉर्मूला बताओ, गीता में सक्सेस का सूत्र क्या? आजकल लोग सेमिनार दे रहे हैं ना, कुछ लोग बिजनेस क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, कि गीता में दिया है, देखिए ये सक्सेस का सूत्र है, ये सक्सेस का सूत्र है। कोई गीता में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो किसी भी किताब से कुछ भी निकाल लो आप, नहीं। जैसे कुरान, मेरा एक फ्रेंड था, इमाम ही था, तो मुझे बता रहा था कि उसके पास एक आदमी आया, कहता है कि मैं आज से मस्जिद नहीं आऊँगा। तो उसने कहा मस्जिद क्यों नहीं आना? कहते हैं कुरान में लिखा है। उसने कहा भाई मेरी पूरी लाइफ बीत गई, वहाँ कहाँ लिखा है मस्जिद नहीं आना? कहता है वो दिखा दूँगा। तो लेके आया, उसने दिखाया, तो उस पेज की आखिरी लाइन थी, मस्जिद नहीं आना। मैंने कहा देख, तो हमने कहा बेवकूफ़, पेज उलटियो, पेज उलट के लिखा था चप्पल पहन के। हाफ नॉलेज इज, बस यही है, आधा पौना पढ़ के फिर लोग कहते हैं गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। लिखा है मगर वो आधा ज्ञान है, पूरा तो पढ़ लो क्या लिखा है, पूरा तो पढ़ के देखो। कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, ये गीता नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है गीता का, आधी चीज़ है वो। सो दैट्स, अगर मान लीजिए हर आदमी अच्छी तरह धर्म पालन करे, कोई इस्लाम अपना कर ले, कोई हिंदू अपना कर ले, कोई क्रिश्चियन अपना, एक सही स्पिरिट में एक धर्म को समझ के, और सब संतुष्ट हो जाएं, तो दुनिया में झगड़े होंगे? फिर कश्मीर फाइल्स की कोई नाम की चीज़ ही नहीं होगी, कुछ होना ही नहीं, ना बांग्लादेश चीज़ होगी, ना तालिबान होगा, ना सीरिया होगा। ये गीता की नॉलेज ही काम आएगी, बाकी तो UNO, WHO और यूनेस्को कुछ काम नहीं आएंगे। वो तो बस लड़ाई होती है तो वो निशान लगा के पहुँच जाते हैं, रेड क्रॉस वाले नहीं, लाल निशान लगा, हम पहुंच गए देखो। क्या करेंगे? वीडियो बना के पूरे वर्ल्ड में रिले करते रहेंगे, तो लड़ाई थोड़ा ना रुकती है।
रशिया यूक्रेन की हो तो रही है वॉर, तो क्या किया नेटो ने? कुछ कर लिया? घूम रहे हैं बस वहाँ, उन पे भी बम फूट रहा है, वो भी बम फूट रहे हैं। और रेड क्रॉस वालों ने क्या कर लिया, यूनेस्को वालों ने क्या कर लिया? कुछ नहीं, बैठे हुए हैं। तो जब तक इंसान बदलेगा नहीं तब तक समाज नहीं बदलता, क्योंकि समाज इंसान से बना होता है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? कई लोग पूछते हैं, नहीं आपने कौन सी समाज सेवा कर दी, आप गरीब को नहीं खिला रहे, ये नहीं कर रहे, आप तो गीता ही पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? तो मुझसे एक बार तो वो भी आए थे, एक तो गोरक्षा वाले नहीं होते, गोरक्षा वाले अच्छा काम कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, मगर वो मुझे कह रहे थे आप क्या कर रहे हैं, आपको भी हमारे साथ रक्षा करनी चाहिए गौ माता की। तो मैंने कहा अच्छा है, वेरी नाइस, बट हम जो काम कर रहे हैं वो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम समाज की सेवा कर रहे हो मगर हम समाज को बना रहे हैं। अगर समाज खराब होगा और अगर समाज ही खराब है, तुम समाज की सेवा करते रहोगे तो सेवा का ज़्यादा फायदा क्या है? आज अगर किसी क्रिमिनल का पेट भर दिया आपने तो क्या करेगा वो? हाँ, फिर वो सेवा हुई, फिर क्या करोगे आप? गलत नहीं है, बट सबसे पहले समाज को बदलना है, मानसिकता बदलनी है लोगों की, और समाज बनता है इंसान से। इंसान को बदलना है। इंसान कैसे बदलेगा? भगवत गीता से। तो हम तो सबसे बड़ी समाज की सेवा कर रहे हैं, हम इंसानों को बदल रहे हैं गीता देकर, उनकी मानसिकता को बदल रहे हैं। कहते हैं ना, एक एक बूंद से, हाँ, अगर 10 इंसान भी बदल जाए ना एक समाज में तो समाज सुधर जाए, और अगर एक लीडर बदल गया तो पूरा स्टेट ही बदल जाए। लीडर मतलब एक एमएलए या पॉलिटिशियंस, वो बदल गया फिर तो ख़त्म है, फिर तो वो चेंज ही ला देगा। एक पता नहीं, अब चलो वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है, बट एनीवे, सो ये रिलीजन है। गीता के अंदर साइंस ऑफ फिलॉसफी भी दी है, साइंस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब समझते हैं ना आप लोग, कैसे? दर्शन कहते हैं संस्कृत, दर्शन शास्त्र। दर्शन क्या है? मतलब हम पूछते हैं भाई आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी क्या है। जैसे मैं कहीं बार जाता हूँ ना बाहर अमेरिका या कहीं, तो प्लेन में बैठे होते हैं, मैं पूछता हूँ कि आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी क्या है, तो वो शक्ल देख रहा होता है, लाइफ की फ़िलॉसफी ये क्या होता है? हमें तो पैसे कमाने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं और काम खत्म, जॉब करनी है, मतलब और क्या है, मतलब और क्या है, हम थोड़ा बहुत मज़े कर लेंगे, पिक्चर चले जाएंगे, और अच्छा क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। लाइफ की साइंस फ़िलॉसफी क्या होती है? फ़िलॉसफी बताती है कि आपको जीवन में करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये फ़िलॉसफी होती है। ये भी सीखना होता है। फ़िलॉसफी मतलब लव ऑफ नॉलेज, फाइलो मतलब नॉलेज, फाइलो मतलब लव, सोफ़ी मतलब नॉलेज। सोफ़ी से वर्ड आता है सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्ट। सो जो ज्ञान आपको सिखाए क्या करना है क्या नहीं करना, वो फ़िलॉसफी है। तो उसकी भी साइंस होती है। तो क्या है भगवद गीता में दी है उसकी साइंस, ये बताया। तो सही फ़िलॉसफी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए गलत फ़िलॉसफी क्या है। जब तक गलत नहीं पता लगा तब तक सही कैसे लेंगे? तो भगवान बता रहे हैं गीता में 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में, आई जस्ट शो यू, ये जो पहला शब्द है असत्यम, भगवान कह रहे हैं, भगवान ने एक श्लोक में संसार की सारी गंदी फिलॉसफी रख दी। हम कह रहे हैं इनसे बचो। जिस भी फिलॉसफी में आपको ये चीज़ें मिलें गलत है। क्या? असत्यम। असत्य मतलब झूठ। वैसे झूठ नहीं है सत्यम, सत्य का मतलब होता है भगवान, असत्य मतलब होता है जो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है। असत्य मतलब जो चीज़ आपको भगवान के पास नहीं ले जा रही वो सब असत्य है। ये गीता में असत्य की परिभाषा, तो वो गलत फिलॉसफी है। जो चीज़ आपको लाइफ की डायरेक्शन को भगवान की तरफ नहीं ले जा रही वो गलत फिलॉसफी है। मन चाहो उसमें। अप्रतिष्ठम दूसरा शब्द, जो फिलॉसफी आपको बोले कि इस संसार ऐसा ही चल रहा है, साइंस
साइंस, विज्ञान भी कहती है ना बिग बैंग हुआ है, एवोल्यूशन हुई है, ऐसे ही चल रहा है, कोई भगवान नहीं है, वो फिलॉसफी गलत है। स्केप्टिसिज्म, रैशनलिज्म, बहुत सारे लोग अपने अपने सिद्धांत बोलते हैं, भगवान नहीं है। न्याय वैशेषिका, ये भी सिद्धांत है वेदों में, न्याय वैशेषिका, सांख्या, ये लोग कहते हैं भगवान नहीं है, अपने आप चीज़ें चल रही है, वो सिद्धांत गलत है, प्रतिष्ठा। जगद आहुर अनीश्वरम, अनीश्वरम मतलब कोई कंट्रोल में नहीं है, सब बाई चांस हो रहा है। लोग कहते हैं ना सब बाई चांस हो रहा है, कर्मों के नियमों को मानते नहीं है, नहीं तो आज मोटिवेशनल स्पीकर यही तो कहते हैं, तुम कर सकते हो, यही है ना, सुना ही होगा आपने, तुम कर सकते हो। तो अपने क्या कहते हैं, किस्मत पे विश्वास मत करो, किस्मत खुद बनाओ, और तुम बना सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते सुनते सुसाइड कर ली, क्योंकि हर आदमी नहीं कर सकता क्या करेगा वो, किस्मत भी साथ देनी चाहिए। अगर किस्मत जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती तो हर आदमी आदित्य बिरला, टाटा नहीं बन जाता, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। जिस सिद्धांत में किस्मत का कोई रोल ही नहीं है, डेस्टिनी नहीं है, दैव नहीं है, भगवद्गीता में कह रहे हैं भगवान दैवम अधिष्ठान तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधेश च पृथक चेष्टा दैवम पंचमम उच्यते। बहुत बड़ी फोर्स है ये दैव, डेस्टिनी, किस्मत। किस्मत से तो राजा भी रंक बन जाएगा, रंक समझते हो, राजा रंक बन जाएगा, रंक राजा बन जाता है, पता ही नहीं लगता। जितने भी बॉलीवुड के हीरो हैं सब सड़क छापी तो पहले थे, पहले के। अब तो चलो जैसे आपका बचपन में हम देखते चंकी पांडे पता है ना कौन था, एक था हीरो, पता नहीं सुना, चंकी पांडे याद है आप लोगों को? चंकी पांडे भी था, वो हांगकांग में चाउमीन बनाता था। वहीदा रहमान सुना है? वो ऐसी घूमती रहती थी, ऐसी झोपड़पट्टी की थी। और शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी ऐसे ही घूम रहा था। अमिताभ बच्चन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे ही घूम रहा था। और तो उसके पापा थे, कौन थे अमिताभ बच्चन के फादर? क्या नाम था? हाँ, हरिवंश राय बच्चन। तो वो थोड़े फेमस थे तो उसको एक चांस मिल गया वहाँ पे, तो किस्मत है। बाकी इतने बड़े बड़े एक्टर बॉम्बे में इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिल्म लाइन में जाकर ड्रामा इंडस्ट्री में पीछे पड़े रहते हैं। तो किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो फिलॉसफी कहती है किस्मत कुछ नहीं है, अपने मेहनत से सब कुछ कर सकते हो, गलत फिलॉसफी है। इसका मतलब ये नहीं हम मेहनत नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं हम आलसी बैठ जाएंगे, किस्मत है अपने आप हो जाएगा, वो भी गलत है। 50% मेहनत है, 50% ये कहती है ज्योतिष शास्त्र। और इसलिए इंसान अपनी मेहनत करता है, अगर काम नहीं बनता तो वो उसको पता है कि किस्मत में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और ट्राई कर लें। फिर भी नहीं हुआ तो छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वो नहीं हो सकता। फिर आप पागल हो जाओगे कर करके, अपने साथ वालों को पागल करोगे और कुछ भी नहीं होगा। पैसा भी गया और संतुष्टि भी गई, समझ रहे हो? ये पॉलिसी है। अपरस्परा संभूतम, जो सिद्धांत आपको, जो लोग आपको बोले अपरस्परा संभूतम, कहने का मतलब है जो आपको बोले कि आजकल कहते हैं ना आत्मा परमात्मा, सुना है आपने? सुना है? जो लोग आपको बताएं आत्मा परमात्मा है, हम ही भगवान है, वो सब गलत है। भगवान कह रहे हैं वो गलत सिद्धांत है। आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। आत्मा छोटी है, परमात्मा विभू और अनु, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। आत्मा केवल शरीर को कंट्रोल करती है, हम शरीर को चला रहे हैं ना अपने। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। तो बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं। ये सिद्धांत ऊटपटांग है जो आजकल लोग टीवी पे बोलते हैं, और साधारण लोग हैं, कोई नॉलेज नहीं है तो कंफ्यूज होते हैं। तो गीता पढ़ी होगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। और कि मन्नत काम अहेतुकम, आखिरी लाइन तो बहुत अच्छी लाइन है। मतलब इस पूरे श्लोक पे मैं 3 घंटे सेमिनार दे सकता हूँ। ये श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है, इस पर मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं। इस श्लोक की गहराई आपको, चलो अभी तो मैं 1 मिनट में क्या बताऊँ, मगर कि मन्यत काम अहितुकम, अहितुकम नहीं,
जो सिद्धांत आपको बोले कि इच्छाएं पूरी करने के सिवाय जीवन में और कुछ नहीं रखा, इच्छाएं पूरी करो, यही बोलते हैं ना सब मोटिवेशनल वाले, तो यही बोलते हैं ना, सारी इच्छाएं पूरी करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हमें पैसे दे देना फंसा दे। मोटिवेशनल, मोटी बुद्धि है उनकी, तभी उनको कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। ये मोटी बुद्धि है, भगवान की बात नहीं मान रहे हो। भगवान जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जब वो कह रहे हैं उनके सामने सबकी बोलती चुप है। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो दुखी होंगे, बस और कुछ नहीं। मत मानो, ठीक है। भगवान कह रहे कम मन्नत काम आई तो कम। जो लोग कहते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करो, ये करो, वो करो, वो गलत सिद्धांत है वो सारे, उनकी बात मत मानो। वो गलत फिलॉसफी है लाइफ की कि मैं सारी, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत होता ही नहीं। आप 10 करोगे पूरी 100 और आ जाएंगी, 100 करोगे 1000 आ जाएंगे, पागल हो जाओगे आप, और फिर एंड में साइकेट्रिक पेशेंट बन जाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है जिनमें बहुत इच्छाएं होती हैं, उनके 2 ही अंत होते हैं, या तो वो साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं, कोई साइकेट्रिक मानसिक बीमारी हो जाती है उसको, या तो उसको साइकोसिस हो जाएगी, मैनियक हो जाएगा, बाइपोलर हो जाएगा, या डिप्रेशन में चला जाएगा, यही है एक न्यूरोसिस, या दूसरा सुसाइड कर ले, यही अंत है बस। तो मोटिवेशनल स्पीकर वालों को सुनने का यही 2 अंत होते हैं। गीता सुनने का अंत है संतुष्टि, शांति। आपके साथ 10 लोग होंगे, वो भी सुखी रहेंगे और भगवान आपके जीवन में आएंगे। इस जीवन में भी अच्छा, अगले जीवन में भी अच्छा, ये भगवान कह रहे हैं। तो आपको चूज़ करना है, आप मोटिवेशनल को, मोटी बुद्धि वालों को सुनोगे या गीता को सुनोगे, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपके पास चॉइस है। तो ये इतना अच्छा श्लोक है नहीं 16.8, वो तो मैंने अभी आपको थोड़ा सी बताया है। इसमें और बहुत सारे सिद्धांत भगवान बता रहे हैं जो गलत है। ओके, रॉन्ग फिलॉसफीज गीता बता रही है। गीता में साइंस ऑफ कल्चर भी है, या साइंस ऑफ कल्चर। कल्चर को क्या बोलेंगे हिंदी में? संस्कृति। संस्कृति का विज्ञान भी है। संस्कृति होती क्या है? संस्कृति मतलब संस्कार। संस्कार क्या होते हैं? और उसी से बढ़ाता है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा जो है, अब तो चलो ऐसे ही लोग पढ़ा देते हैं यूनिवर्सिटी में, अब तो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते हैं ऐसे ही। कोई संस्कृत टीचर है यहाँ पर? संस्कृत आती है किसी को? थोड़ी बहुत, थोड़ी सी पढ़ा तो होगा स्कूल में, पढ़ा होगा ना, पठम पटे पठानी संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी मास्टर जी से मार खानी, इतना तो पढ़ा ही होगा। संस्कृत कभी ना आनी। बाला बालाओ बाला, बालम बालाओ बाल, बालाना याद है आपको? बालाना, बालेना, प्रथमा विभक्ति में बालेना, बालाए। ऐसे ही कुछ है। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ऐसे नहीं किया हुआ क्योंकि ऐसे याद करना वेस्ट है, क्योंकि द्वितीया कभी यूज़ नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, एक्सेप्ट बालाऊ, बालाभ्याम, बालेभ्य कभी ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं, हम नहीं यूज़। तो वो मैं संस्कृत कोर्सेज पढ़ाता हूँ, जो लोग 1 साल में सिखाते हैं वो मैं 1 महीने में सिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अलग तरीके से जो प्रैक्टिकल जो यूज़ आती है वो हम सिखा देते हैं। बाकी क्यों याद ही क्यों करें? सप्तमी का बहुवचन या तृतीया का बहुवचन करना ही क्यों है जब आता ही नहीं यूज़? तो ऐसे ही कर देते हैं हम। बालम बाला, बालम बालेना, बालाए बालात, फिर बालस्य बालानाम है नहीं, फिर उसके बाद हे बाले, उसके बाद दूसरा तीसरा, वो मैंने याद ही नहीं किया, मेमोरी की वेस्ट करूँगा मैं जब यूज़ ही नहीं है। तो वो एक पढ़ाने का मॉडर्न मेथड है। तो मैंने संस्कृत पढ़ी थी, एक वर्ल्ड के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हैं, जर्मनी में पढ़ाते थे, उनसे पढ़ी थी मैंने। तो उन्होंने मुझे बताया था प्रौढ़ संस्कृत, प्रौढ़ उन्होंने अपनी बनाई हुई थी संस्कृत। तो उन्होंने बताया था कि जो वैसे तो बहुत बड़ी है, मतलब आपके लकार हैं, फिर आख्यात प्रकरणम है, फिर उसके वर्ब्स हैं, फिर उसके बाद कारक हैं, वो कहेंगे पागल ही हो जाओगे। तो उन्होंने जो यूज़फुल है वो बता दिया और उससे आ गई, एंट्रेंस हो गई। सो एनीवे, वो बेसाइड्स द कल्चर है। संस्कृत एक भाषा नहीं है। संस्कृत वो भाषा है जो आप में संस्कार डाले, ये मैं बता रहा हूँ।
आजकल संस्कृत को केवल एक भाषा की तरह पढ़ा देते हैं। लकार, कारक, आख्यात प्रकरणम, और फिर उसके बाद व्हाटएवर इट इज, लोंग, लंग, लट, लोट, वो याद कर लो आप। फिर उसके बाद उपसर्ग और मतलब वही संधि समास, ख़त्म हो गई संस्कृत। रट के आप आ जाओ, बस एग्ज़ाम दे दो, पास हो गए। और एक्चुअली नहीं है संस्कृत। है संस्कृत पढ़ाने का ढंग होता है कि संस्कृत पढ़ते पढ़ते व्यक्ति का चरित्र भी उठता है, वो असली पढ़ाना है संस्कृत। वरना संस्कृत संस्कृत नहीं है, वो तो केवल एक ग्रामेटिकल व्याकरण होगा ही वो सिर्फ। तो गीता में ये सब बताया है भगवान ने, साइंस ऑफ संस्कृति, संस्कृति का विज्ञान। संस्कृति क्या है, संस्कृत क्या है। कल बात हो रही थी संस्कृत की, कल चर्चा हो रही थी। बट जिस तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो बहुत ही एक अजीब सा मेथड है। उन्होंने संस्कृत की जान निकाल ली और ढांचा दे दिया आपको। वो हो रहा है। तो मेरे तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाल बहादुर शास्त्री, सुना है? वो संस्कृत पढ़ाते हैं वहाँ। तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे मैंने बात की प्रोफेसर से, वहाँ पे सेमिनार भी दिया था मैंने उनको। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये तो बड़ा अच्छा है यार, हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं ढांचे के रूप में। मेन तो चीज़ मिस ही हो गई संस्कृत की। सो ये सब चीज़ें भगवान गीता में बता रहे हैं। आई जस्ट शो यू। कहाँ है? ओके, 16 चैप्टर 17th वर्स। भगवान कह रहे हैं 16 चैप्टर 7th वर्स, सॉरी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर असुरः। ये संस्कृति है एक लाइन में। कोई भी संस्कृति हो, चाहे भारतीय संस्कृति, चाहे रूस संस्कृति, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं ना, रोमन कल्चर हो गया, ग्रीक कल्चर हो गया, बहुत सारी संस्कृतियाँ, चाहे कोई भी संस्कृति हो, उसका बेस ही है। तो भगवान, संस्कृति आपको दैव बनाती है। दैव समझते हो? दैव मतलब दिव्य। कैसे कहेंगे दैव? दिव्य कैसे कहेंगे? हाँ, दिव्य मतलब अलौकिक। अलौकिक, ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन। संस्कृत हमें वो बनाती है, सॉरी, हाँ, संस्कृति। जहाँ संस्कृति नहीं होती तो हम उसके उल्टा बन जाते हैं, हम बन जाते हैं असुर। असुर वर्ड आ रहा है? तो असुर मतलब वो नहीं है कि आपके 2 सींग निकल गए, दांत निकल गए, वो सब बात नहीं कर रहे हैं। या सिर्फ रावण और हिरण्यकशिपु की बात नहीं कर रहे। हर व्यक्ति वो असुर है जिसके जीवन में संस्कृति नहीं है। असुर, सुर के पहले अ लग गया। सुर क्या होता है? सुर का मतलब पता है हिंदी में? सॉरी, हिंदी है, संस्कृत। सुर के कई मतलब हैं। एक तो सुर काव्य में आता है, सुर काव्य गाने में, हाँ, गाने में राग, लय, ताल और सुर, 4 चीज़ें होती हैं म्यूज़िक में। तो गाना, सुर मतलब आलाप नहीं लेते, हाँ ऊपर नीचे करते रहते हैं, सो वो सुर होता है। सो एक तो मतलब वो सुर का है, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। सुर का एक और मतलब होता है, सुर का एक मतलब होता है कि गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई। इसलिए देवताओं को सुरा कहते हैं, सुरा, अच्छाई। और सुर के पहले आ लगा दो तो बुराई। असुर वो होते हैं जो बुरे लोग होते हैं। बुरे लोग वो होते हैं जिनके जीवन में संस्कृति नहीं होती। तो संस्कृति है क्या? भगवान बता रहे हैं गीता में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुः असुरा। संस्कृत ये बहुत ईजी है, आप देखो। तो पहला शब्द जो है प्रवृत्तिम, उसका मतलब है, प्रवृत्तिम का मतलब क्या हुआ? प्रवृत्तिम, वृत्ति मतलब होता है कुछ करना, वृत्ति। आप कुछ करना चाहते हो, आपकी वृत्ति क्या है? हिंदी में कोई वर्ड है वृत्ति का? नहीं, वैसे वृत्ति वर्ड यूज़ होता है हिंदी में? होता है हिंदी में यूज़ वृत्ति? नहीं, वो तो मतलब तो पता है, हाँ, वृत्ति, हाँ, हैबिट की सेंस में। वृत्ति मतलब आप जो करना चाहते हो, जो कर रहे हो,
और प्रवृत्ति मतलब जो रैली में करना चाहते हो, प्रवृत्ति। सो व्हाट यू वांट टू डू, नहीं वृत्ति यहाँ पे एक्शन की सेंस में है, व्हाट यू वांट टू डू। और निवृत्ति मतलब जो नहीं करना चाहते। कृष्ण कह रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्ति च जना न विदु, न मतलब नहीं, विदु मतलब जानना, जना मतलब लोग। जो लोग ये नहीं जानते लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सब असुर है, बुरे लोग हैं। संस्कृति आपको ये सिखाती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं जिसमें संस्कार होते हैं वो सुबह उठ के माता पिता के पैर छूते हैं। ये कहते हैं ना संस्कारवान है वो, उसको पता है सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करना है। सुबह उठ के थोड़े ना रामू चाय लाइयो, उठते ही वो संस्कार नहीं, बिना ब्रश किए बिना नहाए, वो गंदे लोग हैं गीता के अकॉर्डिंग। वो संस्कृति है। संस्कृति थी हमारी कि सुबह उठते सबसे पहले स्नान करना, यही है ना संस्कृति। ये हमारे एक्चुअली महाभारत में लिखा है कि भारत देश की पहचान थी ये। भारत, महाभारत में लिखा है भारत देश वो देश है जहाँ पे हर व्यक्ति रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करता है, ये पहचान थी हमारी। तो इसलिए जो जैसे चाइनीज़ नहीं होते थे, चाइनीज़ और जो अरब देश के लोग, तो ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर्स होते थे ना जो बिज़नेस करते थे। तो वहाँ से ह्यूंगसेन आया था, वहाँ से तो ह्यूंगसेन आया तो उसने कहा मुझे कैसे पता लगेगा मैं भारत पहुँच गया, ना मैप है ना गूगल है। तो उन्होंने कहा जब तुम जहाँ पे जिस गांव में तुम देखोगे कि लोग रोज़ सुबह उठ के सूर्योदय से पहले नहा रहे, इसका मतलब भारत शुरू हो गया। उससे पहले भारत से बाहर आज भी लोग 6-6 दिन नहीं नहाते। सीरियसली, मतलब सीरियसली। मेरा एक फ्रेंड था जर्मन, मेरा नहीं, मेरे एक डिवोटी का फ्रेंड जर्मन, तो वो उससे मिलने आया भारत में। वो मिलने आया तो वो सोच रहा था जाएगा कब भाई, क्योंकि उसके घर में एंटर करते घर ऐसा महका महका मतलब उसने कहा भाई क्या हो गया, वो 1 महीने से नहाया नहीं था। वहाँ के लोग नहाते नहीं, सेंट वेंट लगा के घूमते रहते हैं। हॉलीवुड पिक्चर में अच्छे लगते हैं ये लोग, असली में तो आप खड़े नहीं हो सकते। कोई जैपनीज़ आ गया अब तो पागल ही हो जाओगे। सो उनका खान पान भी वैसा होता है ना, थोड़ा अजीब सा, तो और ऊपर से नहा नहीं रहे। सो उनको बोलते हैं मलेच। मलेच सुना है वर्ड? मलेच मतलब जो मल की इच्छा करे, मल मतलब जो गंदी चीज़ होती, उनको पता ही नहीं कैसे ही क्या गलत क्या है। तो भारत की धरोहर है अपनी संस्कृति, और संस्कृति मतलब ये बस एक लाइन में। अब डिटेल्स अलग है, क्या करना है क्या नहीं करना उसकी आपको लिस्ट चाहिए, वो धर्मशास्त्रों में लिखी है। भाई ये करना चाहिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और फिर इस समय पे सोना चाहिए, खाने के बाद पैर धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले पैर धोने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें संस्कृति की, उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए होती है किसी के साथ बैठ के। ऐसे हमें समझ नहीं आता, नाम सीख सकते हैं, बट एनीवे प्रिंसिपल ही है गीता में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। सारे धर्म ग्रंथ इसी एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है, एक स्टेटमेंट गीता के भगवान ने समराइज कर दिया। ओके, गीता के अंदर साइंस ऑफ एजुकेशन भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शिक्षा क्या है उसका भी विज्ञान है। शिक्षा कैसे देनी है, किसको देनी है, शिक्षा होती क्या है। लोग बीएड एमएड नहीं करते, टीचर, आप में से टीचर तो होंगे बहुत लोग, बीएड एमएड करते हैं कैसे पढ़ाना है क्या करना है, बट भगवान भी बता रहे हैं शिक्षा क्या है। सो ये श्लोक है शिक्षा का 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। ब्यूटीफुल वर्ड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। भगवान कह रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब झुकना। तो भगवान कह रहे हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा में जो विद्यार्थी है उसको झुकना सीखना चाहिए। प्रणिपात, टीचर की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज में। और इसका मतलब है कि शिक्षा जो पहले देते थे वैदिक शिक्षा, उसमें पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि जहाँ पैसे आएंगे वहाँ पे आदर खत्म हो जाएगा। तो जो शिक्षा बेची जाती है उसको भगवान कह रहे हैं वो शिक्षा नहीं होती।
ऑल्दो हमारा एजुकेशन सिस्टम फीस है, बहुत सारी चीज़ें अब तो, बट गीता के दृष्टिकोण में उस शिक्षा को रियल शिक्षा नहीं माना जाता, क्योंकि उस शिक्षा में आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई मगर चरित्र बिगड़ गया। तो भगवान की दृष्टि में वो शिक्षा नहीं है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन कैसे कहेंगे, इन्फॉर्मेशन तो पता है ना सबको, आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, कंप्यूटर कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, मैथमेटिक्स करना है, आपने चीज़ें तो कर ली मगर चरित्र नहीं बदला। जो शिक्षा चरित्र को नहीं बदलती उसको शिक्षा नहीं माना जाता, उसको ज्ञान नहीं माना जाता, उसको अज्ञान माना जाता है, समझे। और वैसे भी एक सांप खतरनाक होता है, मगर जिस सांप के फन पे मनी है वो और खतरनाक होता है। सुना है आपने? कोबरा तो खतरनाक होता है ना, एक कुछ कोबरा के ऊपर मनी भी होती, मनी सुना है? मनी वाले कोबरा होते हैं, पिक्चरों में नहीं दिखाते, ढूंढते रहते हैं उसको मनी ले लेंगे, वो और ख़तरनाक होता है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं जो अनएजुकेटेड आदमी है वो तो प्रॉब्लम है ही समाज के लिए, जो एजुकेटेड है, संस्कारवान नहीं है, वो और ख़तरनाक है, क्योंकि संस्कार है नहीं, बुरे विचार चल रहे हैं माइंड में, तो वो अपनी विद्या को गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, ये होगा। दूसरों का शोषण करेगा, नहीं, दूसरों को दबाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज आ गई, नॉलेज से क्या करेगा बेचारे, दूसरों को नॉलेज नहीं है, एक्सप्लॉइट करेगा और क्या करेगा। सो इसलिए शिक्षा का मेन, भगवान कह रहे हैं प्रणिपातेन, शिक्षा को असली शिक्षा वो है जो कि व्यक्ति का चरित्र बदले, जो कि व्यक्ति को झुकना सिखाए, हम्बल बनाए, दीनता समझे, अहंकारी ना बनाए। ये शिक्षा का पहला प्रिंसिपल है गीता का। इसलिए पहले ज़माने में जो गुरुकुल होते थे उसमें फीस नहीं होती थी, उसमें गुरु सेवा होती थी, सुने? हाँ, उनको कोई फीस नहीं होती थी, बाद में बांधते थे दक्षिणा, पूरा ख़त्म होने के बाद। वो भी दक्षिणा वो स्टूडेंट की मर्ज़ी है, वो चाहे एक फल दे दे, कुछ भी दे दे, जो भी है, ऐसे कोई पैसे वैसे कुछ नहीं थे। परिप्रश्न, शिक्षा का दूसरा प्रिंसिपल है क्वेश्चंस करना, इंटरैक्शन, स्टूडेंट और टीचर में इंटरैक्शन। सो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें स्टूडेंट्स कम होते थे क्लास में, कि 1-to-1 इंटरैक्शन होता है। तो आजकल वेस्ट में सिस्टम आ रहा है 1-to-1 इंटरैक्शन विद टीचर। तो एक क्लास में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स रखते हैं कि हर एक पे अटेंशन जाए। मगर जो अभी प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें तो एक क्लास में कितने होते हैं, 50 से भी ज़्यादा होता है कहीं में। तो जो कॉलेजेस होते हैं उसमें तो आई थिंक 100 लोग बैठे होते हैं, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। वो बैक बेंचर पता नहीं क्या कर रहा है, सामने वाला ही बस थोड़ा बहुत पढ़ रहा है। तो वो एजुकेशन सिस्टम भगवान की नज़र में ठीक नहीं है। तो आजकल आ रहा है स्मॉल क्लासरूम सिस्टम्स, वेस्ट ला रहे हैं कि हर एक पे अटेंशन हो पाए। परिप्रश्न है ना, और सेवया, तीसरा कंपोनेंट है अच्छी एजुकेशन का, सेवया। सेवया मतलब क्या होता है एजुकेशन की सेंस में? सेवया मतलब होता है कि सर्विस, या यूँ समझ लीजिए, तो सेवा का मतलब है कि उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आपने कुछ पढ़ा दिया, उसको आप सुचारू रूप में नहीं लाए तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे हमने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ी थी, सबने पढ़ी है ना, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस याद है किसी को? याद है? वो एक गंदा सा साइन होता था ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है, फिर dx/dy डिफरेंशिएशन, फिर और गंदे गंदे साइन होते थे, यानी वो पागल हो जाते थे क्या चल रहा है। अब आप भूल गए सब, है नहीं, सब भूल गए। उसका फ़ायदा क्या हुआ? टाइम वेस्ट। एक इंजीनियर को भी कैलकुलस नहीं आती यूज़, वो भी इंजीनियर होंगे, कुछ और कर रहा होता है कंपनी में। हम तो मैं तो डॉक्टर था, मुझे बायोलॉजी यूज़ ही नहीं आई आज तक। बायोलॉजी में पढ़ा था मैंने, वो क्या थे, वो अजीब अजीब स्पीशीज़ थे, क्रिबीफॉर्म स्पीशीज़ और पता नहीं क्या क्या होते थे, भगवान जाने। पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में, क्या था, हाँ, ऑर्थोपोडा और
हाँ टीचर हुआ बायोलॉजी। हाँ तो अजीब अजीब वर्ड हैं, क्रस्टेशिया, वेशिया, ये फैमिली वो फैमिली, कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। आप क्या कहते हैं उसको, तो गोभी की फैमिली क्या होती है? ज़ूलॉजिस्ट हो, अच्छा तो गोभी की फैमिली होती है एक, हाँ ब्रेसिका, ब्रेसिका, ब्रेसिका। तो यार हम आके कहते हैं गोभी दे, हम थोड़े ना कहते हैं ब्रेसिका दे दे। किसको याद रखना है, ब्रेसिका से क्या लेना देना है? सेंटीपीड, क्या लेना देना है मिलीपीड सेंटीपीड, कीड़ा है यार वो, दैट्स ऑल। सो पॉइंट है कि ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूरत है इस नॉलेज की, ख़राब नहीं है ये। तो ज़ूलॉजिस्ट हैं वो पढ़ लें, सबको क्यों पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है यार उसको? सो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में, सबको सब कुछ पढ़ाना, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। और इसलिए बच्चों पे प्रेशर आता है, बच्चे फालतू की चीज़ रखते रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज तक काम नहीं आई, कैक्यूल, बेंजीन, पता नहीं क्या क्या हो गया, भगवान जाने, रट रट के पागल हो गए थे। हिस्ट्री का भी काम नहीं आई, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में तो पानीपत तो वहाँ है, यहाँ कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ पटियाला भी थी, कुछ था क्या? नहीं पता नहीं है, 3 लड़ाइयाँ हुई पानीपत, लड़ाई पानीपत में, पानीपत की लड़ाई। सो क्या फ़ायदा हुआ बताना, क्यों याद कर रहे हो आप? मेमोरी वेस्ट। इससे अच्छा याद कर लो भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, सच्चिदानंद, आंसर वेरी गुड, नाइस। पराशे शक्ति विधेष्टि होते ज्ञान बला क्रिया चेगा, वेद कह रहे हैं। सो सेवा का मतलब होता है कि जो थ्योरी को प्रैक्टिकल यूज़ में आए, जो पढ़ा रहे हो। सेवा का संस्कृत में एक मतलब ये है, वैसे तो सर्विस है, बट एजुकेशन के सेंस में देखेंगे तो सेवा का मतलब ये हो गया कि सुचारू रूप में आए। अगर नहीं आ रही तो मत पढ़ाओ यार, यूजलेस है, क्यों पढ़ा रहे हो? हिस्ट्री क्यों पढ़ानी है, ये सब वाई हमें तो से वाई। तो हिस्ट्री तो बेकार में पढ़ लिया मैंने, केमिस्ट्री बेकार में पढ़ ली, ज़ूलॉजी बायोलॉजी बेकार में पढ़ ली, और क्या मैथमेटिक्स कैलकुलस वो बेकार में पढ़ लिया, हिंदी बेकार में पढ़ा दी। हिंदी पढ़नी क्यों है? हिंदी तो ऐसे ही बोलनी आ जाएगी, हिंदी टीचर हिंदी तो ऐसे ही बोलनी आती है, रिक्शा वाले को भी हिंदी आती है, उसको क्यों पढ़ाना है यार? हिंदी में संधि समास और पता नहीं क्या क्या होता है हिंदी में, पता नहीं। भारत में हिंदी पढ़ानी है तो बाहर के देशों में पढ़ाओ ना। वे अमेरिका यूरोप में हिंदी पढ़ा रहे हो समझ आता है, क्योंकि उनको नहीं आती। यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहे हो समझ आता है, भारत में हिंदी पढ़ा रहे हो उसको क्या फ़ायदा है? तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ लिखना थोड़ा बहुत सिखा सकते हो, मगर आजकल लिखना सबको ही आता होगा नहीं? एक अनपढ़ को भी लिखना आ ही जाता है, नहीं आता? कुछ ना कुछ काम चलाना तो आ ही जाता है, लिखना सबको, कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आजकल तो सब व्हाट्सएप है, बोल के काम होता है, तो आजकल वो भी ज़रूरत नहीं है। कोई लिखता ही नहीं, किसी के पास पेन ही नहीं है, लिखना ऑब्सोलीट होता जा रहा है, लोग लिखना भूल रहे हैं बाय द वे। आजकल आप किसी बच्चे से कहो ना लिख, उसको लिखना नहीं आएगा, टाइप कर सकता है वो लिखा हुआ। सो दैट्स, तो कितना अच्छा भगवान एजुकेशन सिस्टम के 3 स्तंभ बता रहे हैं, ये असली शिक्षा है। प्रणिपाते ना, शिक्षा को चरित्र बदलना चाहिए। परिप्रश्न, शिक्षा में टीचर और गुरु और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होना चाहिए, और ऑफ कोर्स फ्री होनी चाहिए एजुकेशन। और सेव्यास, उसका एक प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज बेकार है वो। सो यू सी द पॉइंट, दैट्स अ ट्रेजेडी। तो इसको चेंज कैसे करें? इसको आप चेंज गीता के थ्रू कर सकते हो। वो लोग गीता पढ़ रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं और सक्सेसफुल हैं। हम लोग अपनी गीता छोड़ रहे हैं, समझ नहीं रहे, और हम उसी सिस्टम में चलते जा रहे हैं। वहाँ अमेरिका में जब मैं गया था, वहाँ पे एक क्लीनिंग डे होता है। मैं जिसके यहाँ रह रहा था, तो वो बच्चे उस दिन जा रहे थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं आज क्लीनिंग डे स्कूल में। तो स्कूल वाले लेके जाते हैं रोड्स पे, पार्क्स में क्लीनिंग कराते हैं, उनको सिखाते हैं क्लीन कैसे करना है। दैट्स वेरी नाइस थिंग्स। तो वो सब यहीं से आ रहा है, वो रिसर्च करते रहते हैं, यहाँ से निकालते रहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे इंडिया में सेमिनार दे रहा हूँ, भैया आप लोग अपनी गीता भूल गए हो। तभी तो मैंने कल कहा था मरने से पहले एक बार पढ़ लेना। यही कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ बताओ। हम तो बोलते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई पढ़ता ही नहीं।
तो यही कहना पड़ेगा, मरने से पहले एक बार पढ़ लो। सो और अभी मतलब हम मतलब आपके मरने से पहले नहीं, हमारे मरने से पहले भी क्योंकि अगर हम भी नहीं होंगे तो समझाएगा कौन। ओके, गीता में साइंस ऑफ साइंस है, विज्ञान का भी विज्ञान है। कहने का मतलब है कि गीता के अंदर साइंस के भी प्रिंसिपल्स हैं। जो न्यूटन ने ढूंढा, जो आइंस्टाइन ने ढूंढा, मतलब उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ढूंढी चीज़ें, बट हमें ये पता है कि न्यूटन के पास वैदिक स्क्रिप्चर्स का एक्सेस था, ये हमें पता है रिसर्च से। संस्कृत में नहीं था, ग्रीक में ट्रांसलेटेड थी बुक्स, जो कि इंडिया से मुस्लिम इन्वेजन्स के टाइम नालंदा तक्षशिला से अरब कंट्रीज़ गई। मतलब इस्लाम एक टाइम पे बहुत हाइट पे था, 3वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक, मतलब सॉरी 3वीं कह रहा हूँ, तो प्रॉफिट मोहम्मद कब आए थे? तो तब से 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं 14वीं शताब्दी तक इस्लाम बहुत ऊपर पड़ गया था। बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे थे इस्लाम में, जैसे आपके इब्न सिर, और उसके बाद आपका अलजिबर से अलजबरा आ रही है। तो उन्होंने सब ढूंढा, और वो कहाँ से लेके आए? वो सारी जो मुस्लिम इन्वेजन्स हो रही थी उस टाइम इंडिया में, वहाँ से नालंदा तक्षशिला से उठा के लाए थे, और वहाँ से ट्रांसलेट हो रही थी संस्कृत से पर्शियन में। और फिर 16वीं 17वीं शताब्दी में क्रूसेड्स हुई, जेरूसलम का मुद्दा उठा, तो क्रिश्चियंस ने इस्लाम पे अटैक किया, वहाँ उनमें लड़ाई हुई, तो वहाँ से किताबें वहाँ ग्रीक गई, और वहाँ पे ग्रीक में ट्रांसलेट हुई, और वो सारी अवेलेबल थी बुक्स, न्यूटन और इनके पास थी। क्योंकि मज़े की बात है कि न्यूटन जो था वो फेलियर था अपने स्कूल में, और फेल होके वो अपने गांव जब तो अमेरिका में एक यूरोप में बहुत बड़ी बीमारी फैली थी, ब्लैक प्लेग, सुना है? ब्लैक डेथ कहते हैं, प्लेग। तो उस टाइम वो छोड़ के वहाँ से अपने गांव आ गया, यूके में लंदन में था, गांव आ गया। तो गांव में वो रहा कुछ साल, और कुछ साल रहने के बाद अचानक से उसने बहुत सारे आविष्कार कर दिए, ऑप्टिक्स, ग्रेविटी। अब कई लोग पूछते हैं अचानक से उसके माइंड में आइडियाज़ कहाँ से आ गए? हवा से तो नहीं उतरता कुछ, कहीं तो कुछ पढ़ा होगा। तो उनके पास ये ग्रीक ट्रांसलेटेड बुक्स का एक्सेस था, और उसे पढ़ के उन्होंने निकाला, अच्छा है निकाला, नॉट बैड, बट उन्होंने हमारे वैदिक किताबों को श्रेय नहीं दिया। दैट्स द पॉइंट देयर। अब वो एक अलग सेमिनार में बताऊंगा कैसे चोरी हुई थी, कौन कौन सी बुक्स आई थी, कैसे ट्रांसलेट हुई थी, वो मैं भी सेमिनार्स देता हूँ, वो मैं बाहर के देशों में देता हूँ सेमिनार्स, उनको बताने के लिए कि तुमने गड़बड़ की है, तुमने ले तो ली चीज़ें मगर श्रेय नहीं दिया हमारे वेदों को। इसलिए वोल्टेयर था, वोल्टेयर सुना है? बहुत बड़ा फिलोसफर यूके में। तो उसने बोला था ऑल नॉलेज इज़ कमिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ गैंजेस। सारा ज्ञान पाश्चात्य देश का गंगा के तट से आ रहा है, क्योंकि ऋषि मुनि वहीं रहते थे सब। तो उसने रिसर्च की, उसने कहा ले भाई सारा वहीं से आ रहा है। तो विज्ञान भी है वेदों में, गीता में भी विज्ञान है। अब मैं आपको बस एक श्लोक बता रहा हूँ, बाकी आप तो गीता में पाई की वैल्यू है। पाई पता है ना? मैथमेटिक्स क्या वैल्यू होती है, किसी को पता है? 3.1427 और पता नहीं फिर चलता रहेगा। मतलब नॉन रिपीटेबल, नॉन रिकरिंग नंबर है, मतलब सेम नहीं आएगा बार बार, वो चलता रहेगा। पाई भी बहुत मिस्टीरियस चीज़ है। गीता में पाई का नंबर है श्लोकों में, जिसको संस्कृत, उसके लिए संस्कृत आनी चाहिए आपको। उन संस्कृत के श्लोकों में बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, जब भगवान बोलते हैं तो एक बात से अनेक बात बोलते हैं। जब इंसान बोलता है तो अनेक बात बोल जाता है, फिर पूछना पड़ता है बोल क्या रहा है भाई। उल्टा होता है। सो इसलिए गीता पढ़ने के लिए आप वैसे तो आप खरीद के पढ़ सकते हो, उसमें कमेंट्री है शिला प्रभुपाद की, बट फिर भी एक टीचर ज़रूर चाहिए होता है, वरना आपको चीज़ें समझ इतना आया जाएंगी मगर डेप्थ में नहीं जा पाओगे आप। तभी हमने सोचा सेमिनार करें, जो लोग आएंगे उनको कुछ पता लगेगा हमारी गीता है क्या। सो आई विल गिव यू एग्जाम्पल हेयर, विज्ञान कैसे। ये एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। मैं और कोई श्लोक भी दे सकता था, बट एनीवे आई जस्ट
ये पहले से स्लाइड बनी हुई थी इसलिए मैंने दे दिया आपको श्लोक। तो दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, आप देखो ये श्लोक क्या है। बहुत इसके एनीवे एक मतलब बताऊंगा मैं, दो मतलब है। एक तो जो मतलब लिखा है, दूसरा मतलब है साइंस का। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि संस्कृत से विज्ञान कैसे निकालते हैं, वो इसी गीता में से। सो ये श्लोक क्या है, ना असतो विद्यते भावो। ना का मतलब क्या होता है, आप लोग बोलोगे तो ना का मतलब नहीं, और इसका मतलब क्या, असत। असत का मतलब, हाँ, असत का मतलब कि जो एक मतलब है असत का, सत मतलब परमानेंट, असत मतलब टेम्पररी। इस संसार की सारी भौतिक वस्तुएं टेम्पररी हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नहीं। तो यहाँ पे असत का मतलब है शरीर। शरीर क्या है, टेम्पररी है। तो विद्यते मतलब होना, भावो मतलब कि जो शरीर है हमेशा से रहेगा नहीं। भावो मतलब भव, भव भव, न असते विद्यते भव। भव मतलब होना। तो शरीर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, पहली लाइन क्लियर हो गया। दूसरा, न अभावो विद्यते सतः। सतः का मतलब हो गया आत्मा, क्योंकि सतः आत्मा सत्य है, आत्मा नित्य है। तो भगवान कह रहे हैं दूसरा कि आत्मा न मतलब नहीं, अभावो मतलब कभी नष्ट, विद्यते मतलब होना। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, शरीर हमेशा नश्वर है, नाश होता रहेगा। ये सिंपल है, नीचे भी ये लिखा है। मगर इसमें साइंस भी है, इसमें न्यूटन का लॉ भी है, थर्ड लॉ, एनर्जी इज नाइदर कंजर्व्ड, सुना है, नॉट डिस्ट्रॉयड, वो भी है। तो वो कैसे है, वो ऐसे है कि जो भावो है, भवो, भवो का मतलब एक और होता है, सॉरी, भवो का मतलब है क्रिएटेड, होना, होना, क्रिएशन। और इसका मतलब क्या है भवो का, अगर अलग आ जाए तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। और सत का मतलब है एनर्जी। एनर्जी संस्कृत में सत, एनर्जी को भी सत कहते हैं, क्योंकि एनर्जी भी हमेशा से रहती है, नहीं, एनर्जी एनर्जी है, सत है, नित्य है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती और कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नाइदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय द वे। तो न्यूटन का लॉ है, और ये मैंने अपने मन से नहीं निकाला है, इसमें भेड़ के निकाल दिया। तो एक बहुत बड़े आचार्य हैं माधवाचार्य, तो मध्वाचार्य नहीं, माधवाचार्य, आज से 500 साल पहले एक राजा हुए थे कृष्णदेव राय, उड़ीसा के, वहाँ के वो स्कॉलर थे जिन्होंने सिद्धांत संग्रह की किताब लिखी है, सर्व सिद्धांत संग्रह। तो उन्होंने भी इस पे काम किया, गीता पे काम किया, और गीता से बहुत सारा विज्ञान निकाला। ये तो मैंने एक फिज़िक्स का एक लॉ निकाला है, बायोलॉजिकल लॉज हैं गीता के अंदर, केमिस्ट्री के लॉज हैं, पाई की लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है पूरी गीता के अंदर। अगर आप, मगर उसके लिए थोड़ी संस्कृत आनी चाहिए बस, संस्कृत के बिना आपको दिखाई नहीं देगा, या कोई टीचर आपको दिखा दे, जैसे मैं बता रहा हूँ। सो पॉइंट मेरा ये है, ये कहने का मतलब है कि अगर गीता के एक श्लोक से में ही काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, साइंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं, तो इससे सिंपली ये प्रूव होता है कि ये ह्यूमन क्रिएशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गीता इंसान ने लिखी, कहते नहीं है कुछ लोग। इंसान गीता लिख ही नहीं सकता, क्योंकि गीता में इतनी गहराई है, एक ही श्लोक से कितने सारे मीनिंग है, ये इंसान के बस की बात, और वो भी परफेक्ट, कोई फ्लॉ नहीं है। सो गीता में विज्ञान भी है, ये है एक्चुअली, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, गीता के अंदर साइंस ऑफ माइंड भी है। ये मैं थोड़ी आपको जल्दी बता दूंगा, क्योंकि शायद आपको समझना है, अगर जो डॉक्टर्स हैं उनको मत समझ आएगा। साइंस ऑफ माइंड वैसे क्या होता है मॉडर्न लैंग्वेज में, साइंस ऑफ माइंड क्या कहते हैं? साइकोलॉजी सुने, साइकोलॉजी या साइकियाट्री, साइंस ऑफ माइंड, मन की साइंस कहाँ है गीता के अंदर? दिस इज इट, भगवद गीता 18 चैप्टर 35 वर्स। बहुत अच्छा श्लोक है, आपको बताऊंगा मैं क्या।
ये दिखाई दे रहा है ना सबको? तो क्या लिखा है? यया स्वप्न भयम शोकः विषादम मदम, 5 चीज़ें हो गई। विषादम मदम एव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामस। ये सब तमोगुण के लक्षण है। तमोगुण बताया था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो तमोगुण में व्यक्ति होता है, अगर आप तमोगुणी खाना खाओगे, तमोगुणी तरीके से बैठोगे, तमोगुणी तरीके से अपना जीवन जियोगे, तो आपके साथ ये होगा। पहला क्या है? सॉरी आई जस्ट गॉट इट रॉन्ग। पहला क्या है? 5 चीज़ें हैं। स्वप्ना, स्वप्ना मतलब ड्रीम, सपने। दूसरा, आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा। भय, भय मतलब फियर। फिर शोका, शोका मतलब दुख, लेमेंटेशन। फिर विषाद मतलब हाँ, विषाद मतलब होता है, विषाद और शोक में थोड़ा अंतर है। शोक मतलब होता है शोक मतलब दुख, और विषाद मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन सुना है आपने? डिप्रेशन अलग होता है ना, दुख अलग है, वो मर गया, वो हो गया। फिर जब बहुत दुख होता है तो उससे क्या होता है, आदमी डिप्रेस हो जाता है, वो विषाद है, नेक्स्ट स्टेज है शोक की। और फिर उसके बाद मदम। मदम क्या है? प्रॉपर क्या लिखे? इल्यूजन। मदम वैसे मैडनेस। मद पागलपन, पागलपन होता है ना, पागलपन। तो 5 चीज़ें हैं जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति तमोगुणी जीवन जीता है उसके साथ ये हो जाएगा। स्वप्न तो यहाँ पे स्वप्न मतलब आलस्य, आलसी बन जाएगा, डर लगेगा, दुख आएगा। शोक मतलब फ्रस्ट्रेशन भी होता है। विषाद मतलब डिप्रेशन, और अल्टीमेटली साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। मदम, पागल हो जाएगा। तो ये तमोगुनी लाइफ जीने का, जैसे मैं कल बता रहा था, अगर आप तमोगुनी खाना खाओगे, तमोगुनी खाना फॉर एग्जाम्पल मीट रजोगुण में आपको गुस्सा आएगा। नहीं, वो भी रजोगुण में, मसाला का गुस्सा आएगा, वो रजोगुण है। बासी खाना वो तमोगुण है। मतलब आपने खाना रख दिया, फ्रिज में पड़ा हुआ है 4 दिन, फिर खा के अपने माइक्रोवेव में आपने गर्म तो कर लिया, मगर चला गया वो तमोगुण में। आपके माइंड पे वो इफेक्ट ये डालेगा। वो गर्म होने से कुछ नहीं होता, वो गीता कह रहे उससे कुछ नहीं होगा। वो आपको बाहर से लग रहा है, अंदर से ख़राब हो चुका है वो, उसकी सेल्स अंदर से ख़राब हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं। तो ऐसा खाना खाओगे तो आपको आलस्य आएगा, डर आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन होगी, माइंड में इफेक्ट करेगा वो। इसलिए काफ़ी लोग अमेरिका में माइक्रोवेव यूज़ नहीं करते, उनको पता है ये सब। जो आपके वीगन्स और जो नेचुरल लाइफ लीड करते हैं ऑफ द ग्रिड, कहते हैं भैया ये तो गड़बड़ है। उनको पता है हर खाने का इफेक्ट माइंड पे है। सो अगर हम ऐसा खाना खाएंगे या हम गलत तरीके से बात करेंगे, बैठेंगे, तो वो सारा तमोगुनी है। मतलब गाली वाली देना भाषा में, वो सब तमोगुण है, उससे मन खराब होगा। सो ये सारा तमोगुण के 5 लक्षण हो गए, ठीक है। अब मैं आपको इसमें साइंस बताऊंगा। इस एक श्लोक में पूरी की पूरी साइकेट्रिक ब्रांच है, साइकोलॉजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। एक बात तो ये भगवान कह रहे हैं, कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो कौन से गुण से आ रही है? तमोगुण से। और इसीलिए तो मैंने पर्सनली कई पेशेंट ठीक किए हैं। मैं तो पहले हॉस्पिटल में ही था, मेरे पास साइकेट्रिक पेशेंट आते थे, उसको किसी को बाइपोलर है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को मैनियक है। तो मैं तो जनरली आजकल इंडिया में तो दवाई दे देते हैं बस। साइकोलॉजी नहीं है इंडिया में, साइकेट्रिस्ट है, तो दवाई दे के बस चलते रहते हैं। हर 10 में से 1 आदमी दवाई खा रहा है साइकेट्रिक की, यहाँ पे भी हर 10 में से 1 आदमी खा रहा होगा, वो निश्चित है, ये तो सेंसेस है। सो आप में से कई लोग खा रहे हैं दवाई। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है कि आप तमोगुनी लाइफस्टाइल चेंज करके किस में ले आओ? सतोगुनी। उसके लिए आप गीता पढ़ो, 16, 17, 18 चैप्टर। मगर पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस श्लोक के अंदर आप देखो क्या है, ये जितनी भी बीमारियाँ हैं साइकोलॉजी की, वो इस श्लोक के अंदर है, सारी तमोगुण से आती हैं। सो यू कैन सी देयर। तो मैंने 5 चीज़ें बताई थी ना, ड्रीमिंग,
स्वप्न, यही बताया था ना पीछे, स्वप्न स्वप्न बताया था ना पहला, तो उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रीम। स्वप्न मतलब ड्रीम। और फिर दूसरा क्या है? भय, फियरफुलनेस। तीसरा लेमेंटेशन मतलब दुख, शोक। चौथा मोरोसनेस, विषाद। और पांचवा इल्यूजन मतलब मैडनेस। तो 5 चीज़ें बताई हैं हम लोगों से। इन 5 चीज़ों से 5 बीमारियां आती हैं, मतलब ये 5 नहीं, 5 सेट ऑफ बीमारियां आती हैं। ये पूरी साइकोलॉजी है। स्वप्न मतलब, यहाँ पे स्वप्न का मतलब है ड्रीमिंग, हेलुसिनेशन, सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस। आपने कई पेशेंट्स देखे होंगे साइकेट्रिक, आपने तो नहीं देखे होंगे मतलब मैंने देखे। कहीं आपने सुना होगा कि कई लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, हमें आवाज़ें सुनाई दे रही है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, बीमारी होती है। तो वो बीमारी, वो मतलब उसको सुनाई दे रहा है, मतलब वो एक अपने स्वप्न अवस्था में है, नहीं जागृत में नहीं है। तो इसलिए संस्कृत में स्वप्न को आप हेलुसिनेशन ले सकते हो, एक बीमारी की सेंस में, समझ रहे हो? ये संस्कृत की इंटरप्रिटेशन है, संस्कृत से हम नॉलेज निकालते हैं। तो डिल्यूजन भी यही होता है। डिल्यूजन में आदमी को, ये पहला डिल्यूजन में आदमी जब पेशेंट होता है जिसको डिल्यूजन होता है, उसको कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं माइंड में। वो अब अपने संसार में रह रहे हैं ना, जैसे स्वप्न अपने संसार में रहते हैं वैसे अपने संसार में। और फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है भय। भय जब बहुत बढ़ जाता है तो बीमारी आती है पैरोनिया। पैरोनिया में पेशेंट को डर लगता रहता है, इससे भी डर, इससे भी डर, इससे भी डर, इससे भी डर। लेमेंटेशन, शोक से क्या आता है? डिप्रेशन। मोरोसनेस मतलब बहुत ज़्यादा दुख, उससे बाइपोलर सिंड्रोम हो जाता है, एक्सट्रीम डिप्रेशन। और मैडनेस मतलब मैनिया, इंसैनिटी, साइकोसिस। तो कहने का मतलब है साइकोलॉजिस्ट में यही सारी बीमारी हैं, सारी बीमारियों को भगवान ने एक श्लोक में लिख दिया। दैट्स ऑल। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये समझना है गीता के हर श्लोक में बहुत कुछ छुपा हुआ है, विज्ञान भी छुपा हुआ है। तो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट मिली थी, एक साइकोलॉजिस्ट मुझसे बात कर रही थी, तो मैंने उसको बताया गीता में कैसे एक श्लोक के अंदर सब कुछ है। वो तो पागल ही हो गई, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, गीता में पूरी साइकोलॉजी आपने बता दी। बहुत खुश हो गए, उसने कहा आप एक वीडियो निकालिए, ये करिए। मैंने कहा ठीक है चलो करो। कुरुक्षेत्र से थी वो, उसको समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। और उसने कहा गीता में ऐसा दिया, मैं तो कभी बिलीव नहीं कर सकती थी। सो ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है साइंस ऑफ लाइफ एंड सोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए जो वोल्टेयर बताया था ना मैंने, यूके में वोल्टेयर ने कहा था कि सारा ज्ञान गंगा के तट से आ रहा है। वोल्टेयर ने मगर एक और लाइन लिखी थी कि ऑल नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ गैंजेस। वोल्टेयर ने लिखा कि हम लोग, पाश्चात्य देश के लोग, वेस्टर्नर्स, गंगा से सारा ज्ञान ले आए मगर एक चीज़ छोड़ दी। क्या है? भगवान को गंगा के किनारे ही छोड़ दिया बाकी सारा ज्ञान लिया उठा के। वोल्टेयर ने बोला, मैंने नहीं बोला। वो इंटेलिजेंट लोग थे, वो समझ गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सो साइंस ऑफ लाइफ एंड सोल, ये पता है किसी को क्या है? यिंग यांग, जापानीज सिंबल है। पता है जापान में ये सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गीता की फिलॉसफी, पूरी फिलॉसफी इसमें है, एक सिंबल में। द्वंद्व सुना है शब्द? द्वंद्व, दुख सुख, गर्मी सर्दी, दिन रात, ये वही है। ये सिंबल कि जीवन का एक चक्र जो है वो 2 चीज़ों से है, एक काला एक सफ़ेद। गर्मी सर्दी, उसका दुख सुख, यही चलता रहेगा। पहले ऐसा आएगा, सफ़ेद होगा, फिर काला, फिर सफ़ेद, यही चलता रहेगा। तो हर दुख के बाद सुख है, हर सुख के बाद। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो सुखी है उसको दुखी होना चाहिए। पता है क्यों? क्या बताओ, कुछ तो दिमाग तो लगा लो। है जो सुखी है उसको दुखी होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है सुख के बाद क्या आने वाला है। तो फिर दुख की दुख आने, सुखी है इसका मतलब दुख आने वाला है। और जो दुखी है उसको सुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख आने वाला है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सुखी रहना दुखी रहना है, या सुख में दुख रहना दुख में सुख रहना है?
तो करना क्या है फिर करना है ना सुखी रहो ना दुखी रहो, उससे ऊपर उठ जाओ, क्योंकि यही चलता रहेगा। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ त्रैगुण्य विषय वेदा, तो सर्कल तो है, तो जो बुद्धिमान है उसको पता है इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो इसमें घुसना ही क्यों है। इसलिए यहाँ पे इसमें क्या है, ब्लैक डॉट है। ब्लैक डॉट क्या है, अगर वाइट को आप सुख मानो तो ब्लैक क्या है, दुख। उसको पता है कि दुख आने वाला है, ब्लैक आने वाला है, और ब्लैक में क्या है, वाइट। उसको तो इसलिए वो दोनों में नहीं फंसता, वो दोनों से ऊपर उठ जाता है। ये सिंबल है भगवद गीता का। इसलिए भगवान कह रहे हैं दुख सुख से ऊपर उठो, क्योंकि बच्चे दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं। वो बच्चे होते हैं, वो अभी बड़े नहीं हुए, बड़े ही नहीं हुए। इसलिए भगवान गीता की दृष्टि में, जिसको गीता नहीं पता वो बच्चा है, वो बड़ा ही नहीं हुआ अभी जीवन में। एक्चुअली बच्चा भी नहीं, गीता तो ये कह रही है वो जानवर है। वो तो मैंने आपको बोल दिया कि आपको बुरा ना लगे, मगर एग्जैक्टली द्विपाद पशु, वो जानवर है। वो बड़ा बन गया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक्चुअली गीता भगवान के नज़र में जानवर है, क्योंकि वो उसी नीचे के स्तर पर पड़ा हुआ है। दुख में सुख में से जानवर नहीं होते। थोड़ा सा गुड़ खिला दिया तो गाय को खुश हो जाएगी। एक कुत्ते को क्या खिलाओगे, खुश होगा। हड्डी दे दो, खुश। हड्डी छीन लो, दुख। बस वही हमारा है। पैसे आ गए, खुश। पैसे चले गए, दुख। ये जानवर ही तो है। किसी ने आपको मारा, आपने उसको मारा। ऐसा ही है नहीं, आप कुत्ते को बोलो तो वो भौंकेगा। वही हम कर रहे हैं, सेम हम कर रहे हैं, सेम चीज़। वो भी जानवर भी सेक्स कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बस हम सबके सामने नहीं कर रहे, वो सबके सामने कर रहे हैं। और वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। वो महाभारत लिख रही है, भगवान ने भी गीता में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। मनुष्य पशु के समान है। तभी मैं कह रहा था कि जानवर के समान। भगवान भी गीता में कह रहे हैं वो जानवर की लाइफ है। मनुष्य क्या है, और उसके बाद क्या है, पशुभिः नराणाम क्या है, हाँ, धर्मो ही तेषाम अधिकम विशेषम। मनुष्य वो है जिसको पता है धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, अध्यात्म क्या है। वो मनुष्य जीवन वहाँ से शुरू होता है। मनुष्य मतलब मन का ईश, जिसने माइंड पे कंट्रोल किया है, वहाँ से ह्यूमन लाइफ शुरू होती है। जिसका माइंड पे कंट्रोल नहीं है वो ह्यूमन लाइफ नहीं है एक्चुअली, वो एनिमल लाइफ है एक्चुअली। सो आई जस्ट एंड हियर, फिर लूँगा। सो इसलिए भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय को भगवान ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स, सेकंड 6 चैप्टर्स, और थर्ड 6 चैप्टर्स। चैप्टर 1 to 6, चैप्टर 7 to 12, चैप्टर 13 to 18। और इन चैप्टर्स में क्या है, इन चैप्टर्स में जीना सिखाया है, साइंस ऑफ लाइफ। पहले 6 चैप्टर में लोग कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग सुना है? कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब कुछ नहीं है, कर्मयोग मतलब है वैल्यूज़। पहले 6 चैप्टर में सिखाया है कि हमारा चरित्र कैसे बने, हमारे में अच्छे गुण कैसे आए, उसको बोलते हैं कर्मयोग। बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, ये वो मिश्रित सकाम कर्मयोग, वो सब टेक्निकल टर्म्स हैं, वो छोड़ दो। वो तो इस सेमिनार का सब्जेक्ट ही नहीं है। सार ये है कि भगवान ने वैल्यू सिखाई है। दूसरे 6 चैप्टर्स में भक्ति योग। भक्ति योग मतलब हैप्पीनेस, दैट्स ऑल। भगवान से जुड़ोगे तो आनंद ही मिलेगा, और तो कुछ है ही नहीं। भगवान खुद ही आनंद के सागर हैं। सो हैप्पीनेस। और तीसरे सेट ऑफ 6 चैप्टर्स में बताया नॉलेज, ज्ञान योग, कि स्पिरिचुअल लाइफ और धर्म रिलीजन की नॉलेज क्या है, फिलॉसफी क्या है। सो अगर आप परफेक्ट लाइफ इन तीनों का मिश्रण होता है। ए ह्यूमन लाइफ इन 3 चीज़ों से बनती है। आपका चरित्र हो, संतुष्टि और खुशी हो, और आपको एक ज्ञान हो, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। क्लियर हो गया? वो मनुष्य है। और जब ये तीनों चीज़ें व्यक्ति में आती हैं गीता पढ़कर,
तो फिर लव ऑफ गॉड, तो भगवान का प्रेम आत्मा में प्रकट होता है, जो कि जीवन का गोल है, भगवान से प्रेम करना। और वो कहते हैं लाइफ, उस लाइफ को कहते हैं सक्सेसफुल लाइफ। भगवान गीता की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में जो भी हो मुझे नहीं पता, भगवान की दृष्टि में वो लाइफ सक्सेसफुल लाइफ है, क्योंकि जिस लाइफ में अच्छे गुण नहीं है, खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं है, भगवान की नॉलेज नहीं है, वो लाइफ नहीं है, वो बेकार है। और जिस आत्मा में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, वो आत्मा बेकार है, यूजलेस है। उसको भगवान कह रहे हैं ही इज़ अ वॉकिंग डेड पर्सन, वो चलती फिरती लाश है, जीवित नहीं है अंदर से। देयर इज़ नो फायर ऑफ लव। सो ये भगवद गीता है। तो अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें होलिस्टिक है, आपको इंसान बनाएगी, इंसान के बाद आपको डिवोटी बनाएगी। मनुष्य पहला लेवल है, दूसरा लेवल है डिवोटी, भक्त, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, जिसको हम टेक्निकली ब्राह्मण भी बोलते हैं। ब्राह्मण वर्ड में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि कास्ट वास्ट वो पंगा है, तो उसमें नहीं जा रहा मैं, वो उस सेंस में नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, उस सेंस में वाइज मैन, विजडम है। दैट्स भगवद गीता। सो दैट्स अ कंक्लूजन। 9 चैप्टर 2nd वर्स। मैं पूरे सेमिनार में बताना चाह रहा था आपको, यही जो यहाँ पे लिखा है। भगवान कह रहे हैं दिस नॉलेज इज़ द किंग ऑफ एजुकेशन, द मोस्ट सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, इट्स द प्योरेस्ट नॉलेज बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन बाय सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज़ परफेक्शन ऑफ रिलीजन, एवर लास्टिंग एंड जॉयफुली परफॉर्म्ड। ये 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। राज विद्या राज गुह्यम, भगवान बता रहे हैं, भगवान खुद अपनी गीता की प्रशंसा गा रहे हैं अपनी गीता में। भगवान कह रहे हैं मेरी गीता क्या है, 9वें अध्याय के दूसरे अध्याय श्लोक में, राज विद्या, राज विद्या मतलब सारी विद्याओं की राजा, राजगुह्यम, गुह्यम मतलब रहस्य, सारे रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य, बिना टीचर के आपको पता नहीं लगेगा, खुला रहस्य हमने है फिर भी समझ नहीं आएगा। राज विद्या राज गुह्यम, पवित्रम, पवित्रम एतदुत्तमम, प्रत्यक्षवागमम, गीता ऐसी है जो आपको सत्य का प्रत्यक्ष करा दे, भगवान का प्रत्यक्ष करा दे, भगवान के दर्शन करा दे। प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, गीता में धर्म का सार है। प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम, गीता वो किताब है जिसको पढ़ने से आप सुख ही नहीं, आप सुसुखम हो जाएंगे। सुख के पहले सु लगा देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, ऐसा सुख जो कभी ख़त्म नहीं होता। इस संसार का सुख खत्म हो जाता है, मगर सुसुखम मतलब ऐसा सुख जो खत्म नहीं होता, मतलब भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम में ऐसा सुख है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, गीता वो ज्ञान है जो कि हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति नहीं, जो कि आत्मा के स्तर पे व्यक्ति जीता है। आत्मा के लिए खुराक है गीता, शरीर के लिए तो जो भी है, आत्मा के लिए खुराक है। कर्तुम अव्ययम, और कर्तुम मतलब हर एक इंसान की ड्यूटी है गीता को फॉलो करना। कर्तुम शब्द मतलब ऑर्डर की सेंस में संस्कृत में, करने के लिए है कर्तुम, यू शुड डू, इट्स नॉट दैट यू कैन डू, एक ड्यूटी है हम सब की गीता को पढ़ना और गीता को फॉलो करना। अदरवाइज़ हम अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट होंगे, डिप्रेस होंगे, खुश नहीं रहेंगे, दूसरों को तंग करेंगे, पाप करेंगे, और उससे अपना भी अकल्याण है, दूसरों का भी अकल्याण है। इसलिए बिना गीता के ज्ञान के हम पापमय जीवन जीते हैं। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। वो सिंफुल लाइफ है, तो अच्छी डेस्टिनेशन नहीं है। मोगाशा मोगा कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसा, बहुत सारे श्लोक है गीता में। जो गीता नहीं फॉलो करेगा उसकी सारी इच्छाएं, सारे प्रोजेक्ट सब फेल हैं। लोगों की दृष्टि में सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो बहुत अमीर बन गया, भगवान की दृष्टि में फेल है क्योंकि मन में कभी शांति नहीं आई। यूजलेस, दैट्स गीता। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग गीता, आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए, बाहर काउंटर पे मिल रही है। मैं सजेस्ट करूँगा कि और भी गीताएँ हैं, गीता प्रेस की, इधर उधर और भी बुक्स हैं, उसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं होती भी एक्सप्लेनेशंस तो बिल्कुल पुराने तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जाती है, इतने क्लिष्ट वर्ड होते हैं कुछ समझ ही नहीं आता। निष्काम कर्म, सकाम कर्म, यज्ञ, और इतने ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, लोग कहते हैं तो प्रैक्टिकल ही नहीं है।
सो इस्कॉन की जो हमारी गीता है यथारूप, उसमें ये सारी चीज़ें इतनी तो नहीं डिटेल में, बट ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। हमने गीता को साइंटिफिकली प्रेजेंट किया है और प्रैक्टिकली जो आज लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप गीता ले सकते हैं। एनीवे, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की। कुछ कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो अदरवाइज